हेलो, गुड इवनिंग। कैसे हो आप सब। तो कल अपन ने आरबीएससी बेच के आपके फर्स्ट क्लास ली थी, तो कैसा लगा आप सबको, कुछ समझ में आया। कल बहुत बेसिक से अपन ने केवल ये समझा था कि पॉलिनोमियल्स होता क्या है। देखो, कोई भी चैप्टर होता है ना, पहले उसकी समरी आपके माइंड में क्लियर होनी चाहिए, क्योंकि अगर आप कंसेप्ट क्लियर करना चाहते हो, ऐसा चाहते हो कि यार हमारे पास एक बार पढ़ के जितने भी उस चैप्टर के इर्द गिर्द क्वेश्चन होते हैं, जैसे मान लो पॉलिनोमियल्स है, अब आपने पॉलिनोमियल्स अगर समझ लिया ना, तो चाहे वो आपके संजीव पासबुक के अदर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो, चाहे वो आपके और भी कोई बुक चलती हो आरबीएससी के अंदर जो एडवाइजर होती है या एक्सीलेंट होती है, जो भी XYZ कोई भी बुक हो ना, तो उन सभी बुक के अगर आप लोग क्वेश्चन करना चाहते हो, तो उन सभी बुक के क्वेश्चंस आप लोगों से कब हो सकेंगे बच्चों, जब आप लोग क्या करोगे, कंसेप्ट को सीखने की कोशिश करोगे। इसीलिए मैंने कल आपको केवल पॉलिनोमियल्स क्या होता है इसी कंसेप्ट के लिए पूरा 1 घंटा निकाला था ना। ठीक है, तो आज अपन चीज नेक्स्ट पढ़ने वाले हैं। तो मैं उससे पहले, पढ़ने से पहले आप लोगों को बोल दूं कि देखो, हमारे पास केवल 3 या 4 दिन 5 दिन का डेमो होता है, तो आप आपके जितने भी फ्रेंड्स हैं उन सभी को एक बार इन्फॉर्म करो, कोशिश करो कि जितना हो सके, जितना ज़्यादा से ज़्यादा अपन अपनी ऐप को शेयर करें, अपने वीडियो को शेयर करें, ताकि जितने भी बच्चे हैं आपके आरबीएससी के वो बहुत अच्छी स्टडी कर पाए ना। तो अपनी फीस भी आप लोगों को पता है कि बहुत मिनिमम है। आरबीएससी के बीच की फीस भी हमारी केवल 2000 रुपये है ना। तो अब आप सोचो 2000 रुपये मतलब मिनिमम आप इनपुट दे रहे हो मात्र 2000 रुपये, और आपको मैं मैक्सिमम आउटपुट दूंगा, मतलब जितना हो सकेगा ना उतना अच्छे से अच्छा पढ़ाने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो सिर्फ 2000 रुपये फीस है। जितने अपने दोस्त हैं उसमें ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो, ताकि सभी जने बहुत अच्छा नॉलेज ले सके और अपने एग्जाम के अंदर अच्छे मार्क्स ला सके। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं अपन पॉलिनोमियल, है ना। कल अपन ने बिल्कुल बेसिक सी बात करी थी कि पॉलिनोमियल क्या होता था। तो मैंने आपको बताया था कि भैया पॉलिनोमियल क्या होता है, जो सिंगल वेरिएबल का होता है और उसके अंदर जो पावर होती है ना, वो पावर हमेशा क्या होती है बच्चों, उसकी जो पावर होती है वो आपके हमेशा होल नंबर के फॉर्मेट में होती है। उसी को अपन क्या बोलते थे, पॉलिनोमियल बोलते थे। ठीक है बेटा, ये वाली बात हमने कर ली थी। फिर मैंने आप लोगों को बताया था कि पॉलिनोमियल की टाइप्स क्या होती है, डिग्री के बेस पे। डिग्री भी बता दी थी आपको कि जो पॉलिनोमियल की हाईएस्ट पावर होती है ना, वो उसकी क्या कहलाती है, डिग्री। ठीक है, अब ध्यान रखना, किसी पॉलिनोमियल की जितनी हाईएस्ट पावर होती है ना, उसके सॉल्यूशन भी उतने ही होते हैं। जैसे मैंने बोला आपको x³ प्लस 5x प्लस का 6। ठीक है, तो ये जो पॉलिनोमियल है ना, इसके यहां पे आपके पास हाईएस्ट पावर कितनी बेटा, 3। तो इसके जो सॉल्यूशन आएंगे, इसके जो आंसर आएंगे, मतलब यहां पे जो ये वेरिएबल है ना x, इस x की जितनी भी वैल्यू आएगी ना, वो वैल्यू कितनी होगी यहाँ पे 3, है ना। तो किसी पॉलिनोमियल्स की जितनी डिग्री होती है ना, उस पॉलिनोमियल्स के सॉल्यूशन भी बेटा उतने ही होते हैं ना। अगर मैं यहाँ पे पावर 4 लिख देता, तो आप क्या बोलते, इस पॉलिनोमियल के सॉल्यूशन कितने हो जाते हैं, 4। समझ गए। ठीक है, जैसे अगर मैं आपको बोलूं केवल x प्लस 5 है, अब यहां पे आप क्या बोलोगे कि यहां पे x की हाईएस्ट पावर कितनी है बेटा, एक पावर ही ना, 1 पावर है। तो इसका मतलब यहां पे इस x के सॉल्यूशन कितने होंगे, एक सॉल्यूशन होगा। समझ गए मेरी बात को। तो ध्यान रखना, किसी भी पॉलिनोमियल की जितनी हाईएस्ट पावर होती है, जितनी उसकी डिग्री होती है, उस पॉलिनोमियल के बेटा सॉल्यूशन भी उतने ही होते हैं। ध्यान रखना, क्लियर चीज यहां तक की। ठीक है, ओके, अब आगे बात करते हैं। जैसे सपोज मैं लीनियर पॉलिनोमियल के बारे में बात करूं ना, तो लीनियर पॉलिनोमियल में क्या था कि मान लो आपको बोलते हुए x प्लस 2 है ना। अब मैं आपको बोल दूं ये लीनियर पॉलिनोमियल है x प्लस 2, यहां पे मुझे x की वैल्यू बताओ, तो आप क्या करते हो, उसको 0 के इक्वल लिखते हो। यहां से ये x की वैल्यू कितनी आ जाती है आप लोगों के पास में, -2। समझ गए क्या मेरी बात को, क्लियर है चीज। ठीक है, यहां तक की चीज क्लियर। तो इसके यहां पे x का सॉल्यूशन कितना हो गया, एक सॉल्यूशन। ऐसे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हुआ तो वहां पे पावर 2 होती, तो आपको बेटा सॉल्यूशन कितने मिलेंगे, 2 सॉल्यूशन। समझ गए क्या यहां तक की चीज। हाँ, समझ पा रहे हो ना, कमेंट करते रहो बिल्कुल। जैसे ही मैं किसी चीज को खत्म करता हूं ना, उस टाइम कमेंट कर दिया करो। क्वेश्चन चलता है उस टाइम कमेंट मत करा करो, उस टाइम केवल समझा करो। ठीक है, जैसे ही क्वेश्चन खत्म होता है उसके बाद आप लोग कमेंट कर दिया करो। ठीक है, तो आप उठा लो आपकी रफ कॉपी और पेन, और हेडिंग डाल देना बेटा जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल, है ना। हेडिंग डाल देना जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल, ZEROES, जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल, है ना। हेडिंग डाल दो जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल। अब ये क्या होता है बेटा जीरोस, उसके बारे में अपन बात करते हैं अभी। ठीक है, जीरोस क्या होता है उसके बारे में हम लोग बात करते हैं अभी बहुत अच्छे से। तो आप लोग भी हेडिंग लगा दो जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल। तो आप लोग चीज तो समझ पा रहे हो ना, जिन्होंने कल फर्स्ट क्लास ली है, कुछ थोड़ा बहुत पढ़ा होगा। आज तक 9th के इतिहास में आपने जितनी भी चीजें पढ़ी है, जितने भी टीचर्स से पढ़ा है, और कल अपन ने जो क्लास ली थी, अगर आप लोगों ने सीरियस क्लास ली हो तो आप उन सभी में डिफरेंस को फील कर सकते हो कि यार आपको कैसा लगा, है ना। हम जो पढ़ाना चाह रहे हैं वो चीज आपको कैसे लगी। ठीक है, तो अब बात करते हैं बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है
जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल है ना, इस जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल को अपन समझते हैं। इसको समझने से पहले मैं आपको कुछ एग्जांपल लेता हूं समझना। जैसे मैंने बोला आपको एक px इज इक्वल टू सपोज एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 2। सपोज मैंने क्या लिखा, px इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 2 ना। ध्यान देना चीज पे, केवल मैं जो चीज समझाना चाह रहा हूं उस पर ध्यान देना। एक मैंने लिखा बच्चों px इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 5x, px इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 5x नहीं 4x लिखते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस कितना 4, ठीक है, ये दोनों लिखी। और मैंने आपको बोला कि बच्चों यहां पे फाइंड करके बताओ मुझे कि P2 क्या होगा। P2 इज इक्वल टू कितना क्वेश्चन मार्क। केवल आप लोग मेरी बात को सुनते चलना जो मैं आपको समझाना चाह रहा हूं ना। और यहां पे बच्चों मैंने आप लोगों को बोला कि यहां पे मुझे बताओ कि माइनस के 2, P माइनस 2 इज इक्वल टू कितना है क्वेश्चन मार्क, ठीक है। ओके, अब ध्यान देना, ये मैंने आप लोगों को चीज पूछी, यहां पे -2 नहीं प्लस के 4x कर देते हैं। ओके, तो यहां पे लिखा एक्स स्क्वायर प्लस के 4x प्लस का 4। यहां पे हमने आपको पूछा P -2 इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क, और यहां पूछा बच्चों P2 इज इक्वल टू कितना क्वेश्चन मार्क, ठीक है। यहां तक की चीज क्लियर। अब ध्यान देना चीज पे कि यार सर पहली चीज तो आप मुझे ये बताओ कि ये px क्या है ना। आप हमसे पूछोगे कि सर ये बताओ कि ये px क्या है, उसके बाद ये जो P2 लिखा हुआ है ना ये कैसे फाइंड करेंगे। अभी जीरोस की बात नहीं कर रहा हूं बच्चों, जीरोस तो अपने आप समझ जाएंगे, पहले इन दोनों थीम को समझते कि थीम क्या है ना। तो हम क्या देखेंगे यहां पे कि यार आप बोलोगे कि यार ये जो px है ना, इस px का मतलब क्या होता है बच्चों, पोलिनोमियल इन x वेरिएबल। ये जो है ना ये क्या है बेटा, पोलिनोमियल इन x वेरिएबल, मतलब यहां पे जितनी भी चीजें लिखी होगी ना वो सभी किस में बेटा, x के अंदर है, समझ गए। अगर मैं यहां पे py लिख दूंगा तो यहां पे जो वेरिएबल आएगा ना वो क्या आएगा बेटा, y के अंदर आएगा, समझ गए। मैं यहां pa लिख दूंगा ना तो यहां पे जो वेरिएबल आएगा वो किस में आ जाएगा बेटा, a के रेस्पेक्ट में, समझ गए मेरी बात को। तो हमेशा यहां पे बाहर वही चीज लिखी हुई होती है जो अंदर वेरिएबल होता है। क्लियर है चीज यहां तक की है ना। तो ये px का मतलब क्या है, अंदर जितने भी वेरिएबल है वो किसके फॉर्मेट में बेटा, x के फॉर्मेट में है, x इसका वेरिएबल है। क्लियर है चीज यहां तक की, ठीक है। ओके, अब यहां पे इसने बोला कि भैया ये px इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 2 है, ठीक है। अब जो समझदार इंसान ना उसके माइंड में आ रही होगी चीज कि सर अगर ये px है, अगर ये px था है ना, px कितना था एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 2, तो अगर मैं आपको px की जगह पे भैया p2 पूछ लूं, अगर मैं px की जगह पे क्या पूछ लूं आप लोगों को, P2 पूछ लूं, तो आपके माइंड में क्या आएगा, यार सर इसका मतलब यही तो है कि ये जो x लिखा हुआ है ना, इस x को रिप्लेस करा के मेरे को क्या लिख देना, 2 लिख देना। जहां जहां पे भैया ये x दे रखा है उसको रिप्लेस करा के मैं क्या लिख दूंगा, 2 लिख दूंगा। तो ये हो गया मेरा काम कि x की जगह P2 लिखना है, समझ गए मेरी बात को। तो P2 की वैल्यू मिल जाएगी है ना। अब ध्यान देना, अगर मैं x की जगह पे 2 लिखता हूं तो मुझे सॉल्यूशन क्या मिलेगा, एक्स स्क्वायर मतलब कितना, 2 का स्क्वायर प्लस ये 5 इंटू एक्स की जगह पे कितना बच्चों 2, तो ये 5 इंटू कितना 2 है ना। फिर आगे कितना था प्लस का 2, तो ये कितना बच्चों प्लस का 2 लिख सकता हूं कैसा। क्लियर है चीज, ठीक है। अब यहां से आप लोग देखोगे कि यार भैया 2 का स्क्वायर कितना है 4 कह सकता हूं, प्लस 5 2 जा कितना बचा 10 और प्लस का कितना 2, समझना चीज को। 10 और 4 कितना 14, 14 और 2 कितना बेटा 16, तो इसका सॉल्यूशन कितना आया 16, इसका सॉल्यूशन आया, समझ गए मेरी बात को। इसका मतलब क्या हुआ कि एक पॉलिनोमियल था कोई x के अंदर, जो ये था एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 2 है ना, उसको अगर हमने सोल्व करा, क्या सोल्व करा बेटा कि P2 निकाला, मतलब हमने x की जगह पे 2 को रिप्लेस कराया। ध्यान देना चीज पे ना, हमने x की जगह बच्चों 2 को रिप्लेस कराया तो हमारे पास क्या बना, ये px था, यहां पे P2 लिख दिया, तो x की जगह कितना आ जाएगा बेटा 2 आ जाएगा। x की जगह 2 आया तो क्या हो जाएगा, यहां से एक्स स्क्वायर मतलब 2 का स्क्वायर प्लस, तो प्लस बेटा ये 2 लिखेंगे तो 5 2 जा कितना 10 और ये प्लस का 2, तो ये 4 प्लस 10 प्लस 2 कितना आ जाएगा बेटा 16 आंसर, समझ गए। केवल मेरी बात को सुनना। अब आगे हमने बोला आगे कि बेटा px इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस कितना है 4, और हमको फाइंड करना है p माइनस 2 इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क है ना। अब आप लोग यहां पे क्या देखोगे कि सर यहां पे पॉलिनोमियल इन x था, बिल्कुल ये x है, पॉलिनोमियल इन x है ना, जहां जहां पे x वेरिएबल दे रखा है, ठीक है सब जगह। अब आप लोग यहां देखोगे सर p माइनस 2 फाइंड करना है, क्या बोलोगे कि सर फाइंड क्या करना है p माइनस 2। इसका मतलब क्या हुआ बच्चों कि जहां जहां पे आप लोगों के पास x है ना, उस x की जगह पे आप लोग क्या रिप्लेस करा दोगे बेटा, माइनस के 2 को रिप्लेस करा दोगे। कह सकता हूं क्या मैं ऐसा कि जहां जहां पे x होगा बच्चों उस x की जगह पे आप लोग क्या रिप्लेस करा दोगे, माइनस के 2 को रिप्लेस करा दोगे। यहां तक की चीज भी क्लियर। अब आप देखोगे
-2 को अगर मैं रिप्लेस कराता हूं तो यहां से मेरे पास ऐसा बन जाएगा क्या बेटा, -2 का स्क्वायर लिख सकता हूं कैसा, यहां पे बीच में प्लस था बेटा तो ये प्लस आ जाएगा, फिर यहां पे 4 था तो ये 4 आ जाएगा, फिर यहां पे x की जगह -2 है बेटा तो x की जगह कितना आ जाएगा, -2, ये प्लस है तो प्लस आ जाएगा, यहां पे कितना आ जाएगा बेटा 4 लिख सकता हूं कैसे, ठीक है। जहां जहां पे x था बच्चों वहां पे कितना लिख देना था, -2, तो हमने वही करा, जहां जहां पे x है वहां पे -2 को लिखा। अगर बेटा मैं x की जगह -2 को लिखता हूं तो ध्यान देना ये -2 का स्क्वायर हो जाएगा बच्चों, यहां पे -2 रखेंगे तो प्लस का ये ऐसा कैसा, ये 4 ऐसा कैसा, -2 यहां रखेंगे तो -2 प्लस का 4, यही वाली चीज बन रही है ना। अब बेटा अगर इसको मैं आगे सोल्व करता हूं तो -2 का स्क्वायर आप लोगों को पता है कितना हो जाएगा, प्लस का 4, ठीक है। यहां पे प्लस माइनस ये माइनस हो गया, ये 4 2 जा कितना हो जाएगा बेटा 8 हो जाएगा क्या, ये 4 2 जा 8 है ना, और ये प्लस के 4 आपके पास ऐसे कैसे, समझ गए क्या मेरी बात को, क्लियर चीज। अब मैं यहां से अगर इसको सम करूं ना तो 4 और 4 कितना होता है बेटा 8, ये 8 माइनस कितना 8, यही बन रहा है क्या, 4 और 4 8, 8 माइनस 8, 8 माइनस 8 कितना आ गया बेटा 0 आ गया, समझ गए क्या मेरी बात को। यहां तक की चीज क्लियर थी, ठीक है। वापस बोल देता हूं, यहां पे ये px दे रखा था, हमको p2 फाइंड करना था बेटा, x की जगह पे 2 रख दिया, हमारे पास 16 आ गया, ठीक है। अब हमने यहां पे देखा कि भैया p माइनस का 2 फाइंड करना है ना, तो अगर बच्चों मुझे p माइनस का 2 फाइंड करना है तो मैं क्या करूंगा, जहां जहां पे x होगा वहां पे -2 को रिप्लेस करा दूंगा। तो मैंने क्या करा बेटा, जहां जहां पे x था वहां पे -2 को रिप्लेस करवा दिया, तो यहां से इसको मैंने सोल्व करा, रिमेनिंग हमारे पास आंसर कितना आ गया 0। अब ध्यान देना चीज को, अब मैं आपको बोल रहा हूं कि जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल्स क्या होता है, ठीक है। ध्यान देना बच्चों, जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल्स क्या होता है, अगर मैं कभी भी x की जगह पे कोई ऐसी वैल्यू रख रहा हूं, अगर मैं कभी भी x की जगह पे कोई ऐसी वैल्यू रख रहा हूं जैसे 1 2 3 4 है ना, -1 -2 -3 4 कुछ भी, तो अगर मैं x की जगह पे कोई वैल्यू रखता हूं और अगर उसका आंसर 0 नहीं आता है, अगर उसका आंसर बेटा 0 नहीं आता है तो वो उसका एक जीरोस नहीं है, तो मैं यहां पे क्या बोलूंगा कि P2 मतलब x इज इक्वल टू 2 इसका एक जीरोस नहीं है, इसका मतलब x इक्वल टू 2 रखने पे कभी भी इसका आंसर 0 नहीं आएगा। तो जब भी किसी वैल्यू को रखने पे उसका आंसर 0 नहीं आए, इसका मतलब वो इसका एक जीरोस नहीं है, समझ गए मेरी बात को। लेकिन अगर मैं यहां पे ऐसा बोलूं बेटा कि मैंने x इज इक्वल टू, अगर आपके पास में यहां पे -2 लिखा, अगर मैंने यहां पे x इज इक्वल टू -2 लिखा, तो यहां पे x इज इक्वल टू -2 लिखने पे मुझे इसका सॉल्यूशन कितना मिला बच्चों 0 मिला। तो जहां पे भी किसी वैल्यू को रखने पर उसका आंसर अगर 0 मिल जाए, जहां पर भी किसी वैल्यू को रखने पे उसका आंसर 0 मिल जाए, तो वो जो होता है वो क्या कहलाता है बेटा, उसका जीरोस कहलाता है, वो जो होता है वो चीज उसका क्या कहलाता है, जीरोस कहलाता है, समझ गए मेरी बात को। तो कहने का मतलब यहां पे 2 इसका जीरोस नहीं है बेटा, है ना, लेकिन यहां पे हम क्या बोलेंगे, इस पॉलिनोमियल के लिए -2 जो है ना, वो -2 इसका एक जीरोस होगा, इसका एक जीरोस होगा, इसका मतलब इसका एक सॉल्यूशन होगा, इसका एक जीरोस होगा मतलब क्या हो बच्चों, इसका एक सॉल्यूशन होगा, है ना, और सॉल्यूशन होगा इसका मतलब इसकी वैल्यू को इसमें डालने पे हमेशा आंसर कितना आ रहा होगा, 0 आ रहा होगा। तो इसका रिवर्स भी ध्यान रखना और इसका सीधा भी ध्यान रखना। सीधा क्या ध्यान रखोगे कि अगर ये -2 में इसमें डालूंगा तो अगर 0 आ गया तो ये इसका एक जीरोस है, समझ गए बात को, ठीक है। अगर मैं बोलूं कि ये इसका एक जीरोस है, इसका मतलब आप बोलोगे कि -2 में इसके अंदर पुट करता हूं तो आंसर हमेशा कितना आएगा, 0 आएगा, समझ गए मेरी बात को। तो यहां तक की चीज क्लियर है क्या, तो आप लोग जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल समझे क्या, ठीक है। अब इसको मैं देसी भाषा में बताता हूं कि भैया जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल क्या होता है, किसी भी पॉलिनोमियल के अंदर, किसी भी पॉलिनोमियल के अंदर अगर मैं किसी वेरिएबल की कोई वैल्यू पुट करता हूं, किसी भी पॉलिनोमियल के अंदर बेटा अगर मैं किसी वेरिएबल की वैल्यू को पुट करता हूं तो उसका आंसर अगर मुझे 0 मिल जाए तो मैं क्या बोलता हूं, वो जो पॉलिनोमियल की वैल्यू हमने पुट करी ना, वो उस पॉलिनोमियल का क्या कहलाएगा बेटा, जीरोस कहलाएगा। देसी भाषा में वो उसका एक सॉल्यूशन कहलाएगा, उसका एक आंसर कहलाएगा। यहां तक की चीज क्लियर है, समझ गए मेरी बात को, शाबाश, बहुत अच्छे। हाँ, अब कमेंट करके बता दो, एक बार चीज खत्म हो गई तो आप कमेंट करके बता दो कि चीज समझे क्या, फटाफट चीज खत्म होते पहले कमेंट कर दिया करो। समझ गए, ओके। तो जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल वर्ड समझ गए। अब अपन बात करते बेटा जो आपके जो ये 10th चैप्टर है ना, मतलब 10th क्लास का जो ये चैप्टर है ना, इसके अंदर ये जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल जो है वो आपके किस फॉर्मेट में है और क्या काम करेंगे, उन सभी चीजों को अपन समझने की कोशिश करते हैं ना। इसके अंदर ये जो चीज है वो क्या काम करती है बेटा, उसकी बात करते हैं। तो आप लोग सभी हेडिंग डाल देना क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। आपका जो पूरा चैप्टर है वो लगभग आपके इसी पे बेस्ड है। हेडिंग डाल देना सभी जने क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, है ना,
2-3 एक्सरसाइज आपके इसी पे बेस्ड है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल पे। तो हेडिंग डाल देंगे सभी जने क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। अब आपको मैंने बता रखा है कि भैया ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या होता है, तो मैंने आपको बता रखा है कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल वो होगा जिसकी डिग्री कितनी होगी बच्चों, 2 होगी। कल बताया था ना आपको कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल वो होगा जिसकी डिग्री कितनी होगी, 2 होगी, है ना। तो अगर इसकी डिग्री 2 होगी ना, तो इसका जो जनरल फॉर्म होता है, इसकी जो बेटा जनरल फॉर्म होती है, इसकी जनरल फॉर्म बोल सकता हूं कि ये जनरल फॉर्म क्या होती है इसकी, इसको ऐसे लिखा जाता है बेटा, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस सी। इसको कैसे लिखा जाता है, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस कितना c। ध्यान रखना, अगर इसके बराबर में मैं 0 लगा दूंगा ना, तो वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाती है। जैसे ही बराबर में मैं 0 लगाऊंगा तो वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगी, वो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल नहीं रहेगा। समझ गए मेरी बात को, क्लियर है चीज बेटा यहां तक की, है ना। तो हमने आपको बोला कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हम पढ़ना चाह रहे थे, जो हमारे 10th क्लास के सिलेबस के अकॉर्डिंग हमारा चैप्टर है उसको। तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या होता है, तो मैंने आप लोगों को बता दिया बेटा, ऐसा पॉलिनोमियल जिसकी हाईएस्ट पावर, जिसकी डिग्री मतलब जिसकी हाईएस्ट पावर 2 होगी ना, उसी को अपन क्या बोलेंगे बेटा, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। यहां तक की चीज समझ गए। अब आप मेरे को पूछोगे सर यार हम पहचानेंगे कैसे कि भैया क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, तो हमने आपको ये तो बता दिया कि उसकी डिग्री कितनी होगी बेटा, 2 होगी, है ना। अब उसकी जनरल फॉर्म चाहिए, तो जनरल फॉर्म क्या होती है बेटा, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू कितना, 0। क्योंकि हमेशा क्या होता है, ऐसे लिखते हैं इसको डिसेंडिंग ऑर्डर में, जैसे पहले पावर 2, फिर पावर 1, फिर पावर 0, है ना। तो क्वाड्रेटिक था, हाईएस्ट पावर 2 थी बेटा, ये 1 थी, इसके साथ कुछ नहीं तो 1 है, 1 का मतलब x की पावर कितना हो गया, 0। समझ गए, तो ये 2, 1 और 0 पावर ऐसा लिखा हुआ है, ठीक है। ये इसकी जनरल फॉर्म थी, यहां तक की चीज समझ गए। अब अगर मैं इसके जीरोस की बात करूं, क्योंकि हमारा जो क्वेश्चन है बेटा वो इसी पे डिपेंड है कि इसके जीरोस कैसे निकालेंगे, तो अब मैं आपको पहले एग्जांपल समझाता हूं। अब आप लोग मेरी बात को समझने की कोशिश करना ध्यान से। अब आपके चैप्टर ये असली में स्टार्ट हुआ, पहले हम केवल ज्ञान ले रहे थे बेटा, अब ये चैप्टर आपका स्टार्ट हुआ। कंसंट्रेट करना चीज पे, कहीं पे भी इधर उधर ध्यान मत देना, सिर्फ और सिर्फ ध्यान किस पे, बोर्ड पे या मुझ पे, केवल 2 जनों पे, ठीक है। ओके, आगे देखते बेटा। जैसे सपोज मैंने यहां पे लिखा कि एक्स स्क्वायर प्लस 11x प्लस का 24, क्या लिखा बेटा, एक्स स्क्वायर प्लस 11x प्लस का 24, इसके मुझे फैक्टर करके बताओ, इसके मुझे क्या करके बताओ बेटा, फैक्टर करके बताओ। केवल सुनना मेरी बात को ध्यान से, जो मैं समझाना चाह रहा हूं। मैं आपको बोलूं बेटा कि एक्स स्क्वायर प्लस 11x प्लस 24 लिखा हुआ है, इस एक्स स्क्वायर प्लस 11x प्लस 24 के मुझे फैक्टर करके बताओ, है ना। तो आप लोग फैक्टर कैसे करते हो, आप लोगों ने बचपन में सीखा होगा कि हम हमेशा फैक्टर करते हैं ना बेटा। तो फैक्टर करते जब क्या करते हैं, इस लास्ट वाली चीज को देखते हैं, इस लास्ट वाली चीज को देखते हैं बेटा। जब भी आप लोग फैक्टर करते हो, इसके फैक्टर करते हैं, आपने 9th क्लास में पढ़ा होगा, उसको बोलते हैं बेटा मिडिल टर्म स्प्लिटिंग। क्या बोलते हैं बेटा, मिडिल टर्म स्प्लिटिंग। पहले एक एमटीएस का मोबाइल आता था, आजकल आता है नहीं आता नहीं पता मेरे को। तो एमटीएस मतलब मिडिल टर्म स्प्लिटिंग, है ना, जिसको हिंदी में बोलते हैं हम गुणनखंड विधि, इंग्लिश में अपन इसको फैक्टराइजेशन मेथड भी बोलते हैं बेटा, और मिडिल टर्म स्प्लिटिंग भी बोलते हैं। यहां तक की चीज क्लियर, ठीक है। अब आगे ध्यान देना कि भैया मैं आप लोगों को ऐसा बोलूं कि यार मुझे एक्स स्क्वायर प्लस 11x प्लस 24, है ना, ये लिखा हुआ है, इसके बेटा मेरे को क्या चाहिए, फैक्टर चाहिए, है ना। इसके फैक्टर चाहिए, और एक और चीज मैं लिख देता हूं, इसके मुझे जीरोस भी चाहिए, ZEROES, इसके मुझे जीरोस भी चाहिए, ठीक है। अब दोनों चीजों को ध्यान से समझना। अगर मैंने यहां लिखा बेटा एक्स स्क्वायर प्लस 11x प्लस 24, तो इसके फैक्टर करने के लिए आप लोगों ने बचपन में एक थ्योरम पढ़ी होगी कि हम करते थे बेटा इसके फैक्टर मिडिल टर्म स्प्लिटिंग से। कैसे करते थे, हम क्या करते हैं, हमेशा लास्ट वाले कोएफिशिएंट को उठाते हैं, हमेशा क्या करते हैं बेटा, लास्ट वाले कोएफिशिएंट को उठाते हैं। इस लास्ट वाले कोएफिशिएंट को क्या करते हैं बेटा, मल्टीप्लाई कराते हैं, किससे मल्टीप्लाई कराते हैं, जो एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट होता है। एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट यहां पे कुछ भी नहीं, मतलब क्या बेटा 1। कोएफिशिएंट मतलब क्या होता है, उस नंबर के साथ में कौन सा कांस्टेंट मल्टीप्लाई है, उसी को अपन क्या बोलते हैं बेटा, कोएफिशिएंट, है ना। तो हम क्या करते हैं, वापस बोल रहा हूं, लास्ट वाली चीज को उठाते हैं, इस लास्ट वाली चीज को हमेशा बेटा मल्टीप्लाई कराओगे एक्स स्क्वायर के कोएफिशिएंट से। अगर मान लो यहां पे 2 होता तो मैं 24 इंटू 2 यहां पे कितना लिख देता बेटा, 48, है ना। अभी यहां पे 1 है, इसीलिए मैं 24 को इंटू करूंगा 1 से, तो बेटा यहां पे कितना लिख दूंगा, 24 लिख दूंगा। समझ गए क्या आप लोग मेरी बात को, क्लियर है चीज यहां तक की, है ना। तो हमेशा यहां पे जो कांस्टेंट होगा, है ना, उस कांस्टेंट को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, एक्स स्क्वायर के कोएफिशिएंट को। तो 24 को मैंने 1 से मल्टीप्लाई करा, कितना बन गया बेटा हमारे पास में, 24 बन गया, ठीक है। क्लियर है चीज यहां तक की। अब क्या करते हैं बेटा, इस 24 के ऐसे 2 फैक्टर करते हैं, ध्यान रखना क्या करते हैं, इस 24 के ऐसे 2 फैक्टर करते हैं, मतलब इसके ऐसे 2 टुकड़े करते हैं, देसी भाषा में इसके ऐसे 2 टुकड़े करते हैं बेटा कि मल्टीप्लाई करूं तो मुझे 24 मिल जाए, और अगर मैं एडिशन करूं या सब्सट्रैक्शन करूं, मतलब
अगर मैं मल्टीप्लाई करवाता हूं तो मुझे 24 मिलना चाहिए, और अगर मैं एडिशन मतलब प्लस कराता हूं, सब्सट्रैक्शन मतलब बेटा माइनस कराता हूं, तो प्लस या माइनस कराने पे मुझे कितना मिलना चाहिए, 11 मिलना चाहिए। ऐसा हम करते हैं, ठीक है। तो आपके दिमाग में क्या आएगा, 24 के टुकड़े 6 4 जा 24 भी होता है ना। इसके टुकड़े बेटा 12 2 जा 24 भी होता है, इसके टुकड़े 8 3 जा 24 भी होता है। ये इसके 3 टुकड़े आता है क्या हमारे दिमाग में, समझ गए। लेकिन अगर मैं बेटा 6 और 4 को लेता हूं, ध्यान देना, अगर मैं 6 और 4 को लेता हूं तो जब मैं 6 और 4 का एडिशन करके देखता हूं तो कितना मिलता है बेटा, 10 मिलता है। अगर मैं 6 में से 4 को सब्सट्रैक्ट करके देखता हूं तो कितना मिलता है बेटा, 2 मिलता है। लेकिन हमारा रूल क्या बोलता है कि हम इस 24 के जो 2 टुकड़े कराते हैं ना, वो 2 टुकड़े इसलिए कराते हैं बेटा कि अगर मल्टीप्लाई कराए तो हमें 24 मिले, और प्लस या माइनस कराए ना तो हमको हमेशा ये बीच वाली टर्म मिलनी चाहिए, इसीलिए हम इसके टुकड़े कराते हैं। तो जब मैं यहां पे देखता हूं 6 4 जा 24 तो हो रहा है, लेकिन 6 और 4 करने पे तो 10 बन रहा है, 11 चाहिए, नहीं बन रहा है। 6 में से 4 को घटाने पे भी बेटा 2 बन रहा है, हमको तो यहां पे 11 चाहिए। इसका मतलब ये भी हम इस फैक्टर को नहीं ले सकते, है ना। अगर मैं इसको लेता हूं तो भी 12 2 जा 24, 12 में से अगर मैं 2 को लेस कराता हूं तो आपके पास क्या बन रहा है, 10, लेकिन यहां तो 11 चाहिए। इसका मतलब ये वाला फैक्टर भी हमारा नहीं हो सकता, समझे आप लोग मेरी बात को। तो अब आप लोग कौन सा फैक्टर उठाओगे, ये वाला 8 और 3, ये वाला क्यों उठाओगे बेटा, ध्यान देना। 8 को 3 से मल्टीप्लाई कराते हो तो 24 बन रहा है, क्या बन रहा है। और अगर मैं 8 में 3 को सम कराता हूं तो मुझे कितना मिलना चाहिए बेटा, 11x मिलना चाहिए। तो 8 में 3 को सम कराने पे क्या मिल रहा है, 11 मिल रहा है ना। या फिर 8 में से 3 को माइनस कराए, लेकिन यहां पे सम कराने पे बन रहा है तो माइनस कराने की जरूरत ही नहीं है ना। तो अब होता क्या बेसिकली कि यहां पे ये जो आपका प्लस का 11 था ना बेटा, इस प्लस के 11 को आप लोग रिप्लेस कराते हो, है ना। किससे रिप्लेस कराते हो, इन दोनों पोर्शन से, ठीक है। तो अगर हम इसको रिप्लेस कराते हैं तो क्या होता है, केवल ध्यान से समझना चीज को, कंसेप्ट क्लियर होंगे तो आगे की चीज समझ में आएगी, बाकी नहीं आएगी। तो हम क्या लिखेंगे बेटा, इसको एक्स स्क्वायर प्लस का 8x प्लस का 3x प्लस का कितना 24, समझ गए बात को। अब हुआ क्या था, ये 3 टर्म थी, इसको हमने 4 टर्म में ब्रेक करने के लिए बेटा ऐसा वाला प्रोसेस किया, ठीक है। अब ऐसा प्रोसेस करने के बाद इस 11 को लिख दिया हमने ये 8 और 3 के फॉर्मेट में। तो यहां पे वापस देखना, एक्स स्क्वायर प्लस का 8 और प्लस का 3 करूंगा तो 8 और 3 बेटा 11 बन रहा है, क्या 11 बन रहा है, और ये प्लस का कितना 24। यहां तक की चीज क्लियर। तो लाइन क्या बनी बेटा, एक्स स्क्वायर, इसकी जगह प्लस का 8x प्लस का 3x प्लस का 24। यहां तक की चीज समझ गए आप, लिखना है ना। अब हम क्या करते हैं बेटा, हमेशा इन दोनों में से भी कॉमन लेते हैं और हमेशा बेटा इन दोनों में से भी कॉमन लेते हैं। इधर के 2 में से भी कॉमन लेंगे और इधर के 2 में से भी क्या करते हैं बेटा, कॉमन लेते हैं। यहां तक की चीज समझ गए। अब कॉमन लेते हैं जब क्या करते हैं, ध्यान देना चीज पे, हम क्या संभालते हैं बेटा, इन दोनों में से ऐसी कौन सी संख्या है या ऐसा कौन सा वेरिएबल है जो बेटा इसको भी कवर कर रहा है और इसको भी कवर कर रहा है ना। तो आप ये देखोगे कि अगर मैं इन दोनों में से देखूं तो x इसमें भी आ रहा है और x इसमें भी आ रहा है, समझ गए मेरी बात को। तो हम यहां पे x को कॉमन ले लेंगे। अगर x को हम कॉमन लेते हैं ना भैया, तो कॉमन लेना मतलब कहलाता है उस नंबर से डिवाइड करवाना। कॉमन लेना मतलब क्या होता है बेटा, उस नंबर से डिवाइड करना, समझ गए। चीज को समझना पूरी है ना, ठीक है, ओके। अगर मैं यहां से बेटा x कॉमन लेता हूं, यहां से मैं क्या करता हूं, x को कॉमन लेता हूं, तो x कॉमन लेना मतलब क्या हुआ, इस नंबर में x का डिवाइड करवाना, है ना। तो यहां पे x स्क्वायर मतलब क्या बेटा, x इंटू एक्स लिखा हुआ है। अगर मैं उसमें x से डिवाइड करवाता हूं तो यहां पे 2 बार x लिखा हुआ, उसमें से 1 बार x कैंसिल हो जाएगा, तो अंदर 1 बार x बचेगा क्या बेटा, आपके पास अंदर 1 बार x बच गया, है ना। अब यहां पे प्लस था तो मैंने भी क्या लिख दिया बेटा, यहां पे प्लस लिख दिया, क्लियर चीज। अब यहां पे 8 था, ये हमने भी क्या लिख दिया बेटा, यहां पे 8 लिख दिया। यहां तक की चीज समझ गए। इन दोनों में से हमने x को कॉमन लिया, अंदर बचा x, ये प्लस था तो प्लस, और अंदर कितना बच गया बेटा 8, तो x और x प्लस 8 बच गया यहां से, ठीक है, प्लस तो ये प्लस। अब यहां पे भी देखना दोनों में से कॉमन क्या रहा है, x इसमें है लेकिन इसमें नहीं है, तो x आपका कॉमन नहीं आ सकता, लेकिन 3 इसमें है और 24 इसमें, तो 3 कॉमन आ सकता है क्या, क्योंकि 3 आपका इसको भी डिवाइड कर रहा है और 3 आपका इसको भी डिवाइड कर रहा है। तो आप यहां से प्लस का 3 कॉमन ले लोगे तो अंदर क्या बच जाएगा बेटा, x प्लस कितना 3 8 से 24, ये आपका 8 बन जाएगा। क्लियर है चीज यहां तक की, समझ गए मेरी बात को, है ना। तो ये x प्लस 8 और ये x प्लस 8, अगर यहां पे ये दोनों वैल्यू सेम आती है ना तो आप क्वेश्चन को सही ऑपरेट कर रहे हो। अगर आपके पास यहां पे x प्लस 8 यहां x माइनस 8 आ जाए, चाहे यहां पे x प्लस 8 यहां पे x माइनस 6 आ जाए, कुछ भी आ जाए, अगर ये दोनों वैल्यू सेम नहीं आती, इसका मतलब आपने ऊपर कहीं गड़बड़ी करी है। हमेशा आपके ये दोनों वैल्यू सेम आएगी, ठीक है। अब प्रैक्टिकली यहां पे देखना, x प्लस 8 इधर भी है, x प्लस 8 इधर भी है, तो मैं एक तरह से ऐसा बोल दूं x प्लस 8 कॉमन आ गया इस बार, है ना। अंदर क्या बच गया बेटा, x प्लस 3, तो ये x प्लस 3, लेकिन देसी भाषा में हम लोग क्या लिख देते हैं कि इस x प्लस 8 को 2 बार था उसको 1 बार लिख देते हैं, और ये x प्लस 3 हम साथ में लिख देते हैं। लेकिन एक्चुअल में होता क्या बेटा, वापस यहां से x प्लस 8 कॉमन आता है, तो अंदर यहां पे क्या बचता है, x, ये प्लस था तो प्लस, और यहां पे क्या बचता है बेटा 3। समझ गए क्या बात को, ठीक है। अब आगे चीज पे ध्यान देना, अगर मैं आप लोगों को ऐसा बोलूं कि
ये जो x प्लस 8 और x प्लस 3 है ना, मैं आपको ऐसा बोलूं कि ये जो x प्लस 8 और x प्लस 3 है ये क्या है, तो आप क्या बोलोगे भैया कि ये x प्लस 8 और x प्लस 3 इस पॉलिनोमियल के फैक्टर है। क्या बोलोगे बेटा आप लोग कि ये जो x प्लस 8 और x प्लस 3 आया है ना, ऐसा सॉल्यूशन करके ये x प्लस 8 और x प्लस 3 इस गिवन पॉलिनोमियल के फैक्टर होंगे। इस गिवन पॉलिनोमियल के क्या होंगे बेटा, फैक्टर होंगे। समझ पा रहे हो ना आप लोग मेरी बात को? केवल कंसंट्रेट करना, चीज पे समझने की कोशिश करना, धीरे धीरे अपने आप समझ जाओगे ना, भले टाइम लगे हमको लेकिन चीज समझ जाओगे। ठीक है बेटा, ओके। तो अगर मैं आप लोगों को ऐसा बोलता कि भैया इस एक्स स्क्वायर प्लस 11x प्लस 24 जो गिवन क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है उसका फैक्टर क्या है, तो आप लोग क्या बोलोगे, सर फैक्टर क्या हुआ, x प्लस 8 और एक और क्या हो गया भैया x प्लस 3। समझ गए बात को? लेकिन मैं आप लोगों को बोलूं कि मुझे ये बताओ कि इसके जीरोस क्या है। मैं आपको क्या बोलूं भैया कि मुझे ये बताओ कि ये x प्लस 8 और x प्लस 3 तो मल्टीप्लाई करने पे फैक्टर आ गए, लेकिन इसके जीरोस क्या है। तो बेटा जीरोस कैसे निकालते हैं, ये जो फैक्टर आते हैं ना हमारे पास, ये जो फैक्टर आया है हमारे पास x प्लस 8 और x प्लस 3 के जो फैक्टर आए हैं उसको बेटा हमेशा कंपेयर किससे करवाते हैं, जीरो से। हमेशा कंपेयर किससे करवाते हैं बेटा, जीरो से। क्यों करवा रहे हैं, क्योंकि हम इसके जीरोस निकालना चाह रहे हैं, तो यहां पे कंपेयर जीरो से कराते हैं। अब एक बार इसको इसके कंपेयर करवाते हैं बेटा, एक बार इसको इसके कंपेयर करवाते हैं ना। इसको भी क्यों कंपेयर करवाते हैं, क्योंकि ये इधर जाता है तो जीरो हो जाता है ना, इसीलिए हम डायरेक्ट ही कंपेयर करवा देते हैं। ठीक है, क्योंकि देखो अब आप बोलोगे सर ऐसा क्यों होता है कि इसको इससे ये तो दोनों साथ में, तो होता है क्यों ऐसा, मैं आपको रफली समझाता हूं। जैसे ये x प्लस 8 है, अगर मान लो मैं x प्लस 3 को इधर भेजूंगा तो ये 0 डिवाइड बाय x प्लस 3 हो गया। ठीक है, तो ये यहां पे कितना बन जाता है, 0, इसलिए यहां पे कंपेयर हो जाता है। ऐसी सेम चीज अगर x प्लस 3 इधर रखूंगा तो x प्लस 8 इधर डिवाइड में आ जाएगा। समझ गए? तो इसीलिए हम ऐसा करते हैं। अरे यार डस्टर कहां गुम गया, चलो मिल गया। ओके, ध्यान देना चीज पे। अब यहां से चीज समझना आप लोग कि जैसे यहां पे मैंने आपको बोला कि x प्लस 8 और x प्लस 3 इसको आप लोग क्या करोगे, कंपेयर करवाओगे। तो अगर बच्चों मैं यहां पे इस x प्लस 8 को 0 से कंपेयर कराता हूं, इस x प्लस 8 को 0 से कंपेयर करवाता हूं और x प्लस 3 को भी बेटा 0 से कंपेयर कराता हूं, तो x प्लस 8 को 0 से कंपेयर कराने पे x की वैल्यू कितनी मिल रही है बेटा, माइनस के 8 मिल रही है। क्या यहां पे x प्लस 3 को 0 से कंपेयर कराने पे x की वैल्यू कितनी मिल रही है आपके पास, माइनस का 3 मिल रही है। ये दोनों मिल रही है क्या, है ना। अब यहां से क्या क्या कंक्लूजन मिले और क्या क्या चीजें सीखी उसको बहुत ध्यान से समझना। ठीक है बेटा, क्या बोला समझना। अगर मैं आपको इसके फैक्टर पूछता, अगर मैं आपको एक्स स्क्वायर प्लस 11x प्लस 24 जो गिवन पॉलिनोमियल है, अगर बेटा मैं आपको उसके फैक्टर पूछता तब तो आंसर होता सर फैक्टर है x प्लस 8 और x प्लस 3। समझ गए बात को, दो फैक्टर। ठीक है, अगर मैं आप लोगों को ऐसा बोलता कि भैया मुझे इस गिवन पॉलिनोमियल के जीरोज चाहिए, इस गिवन पॉलिनोमियल के बेटा जीरोज चाहिए, तो इसके जीरोज निकालने के लिए मैं क्या करता, इस x प्लस 8 को भी जीरो से कंपेयर और इस x प्लस 3 को भी जीरो से कंपेयर। तो जीरो से कंपेयर कराने के बाद जो x की वैल्यू मिलती है ना वो इसका जीरोज है, जो x की वैल्यू मिलती है वो इसका जीरोज है बेटा। तो प्लस का 8 इधर गया तो माइनस का 8 आया, तो x इज इक्वल टू माइनस का 8, इसका क्या हुआ, एक जीरोज हुआ, है ना। तो कहने का मतलब जो फैक्टर मिलता है ना, जो फैक्टर मिलते हैं उसको अगर मैं जीरो से कंपेयर कराता हूं तो जो x की वैल्यू आती है वो हमेशा इसके जीरोस कहलाते हैं। यहां तक चीज क्लियर। ऐसे ही x प्लस 3 जीरो था बेटा, x की वैल्यू कितनी मिली, माइनस का 3, ये भी इसका क्या कहलाएगा, एक जीरोस कहलाएगा। समझ गए बात को। अब आगे कंक्लूजन समझना। इसका मतलब क्या था कि मैंने आपको स्टार्टिंग में बोला था कि जितनी पावर होती है ना बेटा उसके उतने ही सॉल्यूशन होते हैं। क्या बोला था कि जितनी पावर होती है उसके उतने ही सॉल्यूशन होते हैं। तो यहां पे आपने देखा बेटा पावर कितनी थी, 2, तो इसके सॉल्यूशन भी कितना आएंगे, 2। इसलिए आपके पास में यहां पे सॉल्यूशन कितने मिले बेटा, 2 सॉल्यूशन। एक तो माइनस का 8 मिला, एक और क्या मिला, माइनस का 3 मिला। समझ गए बात को। तो ये तो आपकी सीधी सीधी चीज थी। क्या थी बेटा, ये आपकी सीधी सीधी चीज थी, एक सीधी सीधी चीज जिसको आपने सोल्व करा ना। अब मैं इसका रिवर्स जा रहा हूं, अब मैं क्या करूं बेटा, इसका रिवर्स जा रहा हूं। अब इसका रिवर्स जा रहा हूं ना, तो चीज को समझना, मैं आपको क्या समझाना चाह रहा हूं, मैं यहां से इसको रफ कर देता हूं और मैं आपको चीज को समझाता हूं, आप केवल उस चीज को फॉलो करना, समझना। अब अगर बेटा मैं इसका रिवर्स जाऊं ना, तो रिवर्स जाऊंगा तो क्या होगा, सुनना। मैंने आपको बोला कि मेरे पास एक लिखा हुआ है x प्लस 8, एक लिखा हुआ बेटा x प्लस 3। क्या लिखा हुआ है, x प्लस 8 और x प्लस 3। ठीक है, मैं आपको बोलूं कि ये x प्लस 8 और x प्लस 3 दो फैक्टर है कोई, इन फैक्टर से मुझे क्या बना के बता दो, एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बना के बता दो। ये जो दो फैक्टर है बेटा, इन दोनों फैक्टर से क्या करो, मुझे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बना के बता दो। ध्यान देना चीज पे, जो समझा रहा हूं रिजल्ट को समझना, ताकि आगे की चीज समझ में आएगी ना। तो इससे मुझे फैक्टर बना के बता दो, है ना। तो इससे हम क्या, सॉरी, इस फैक्टर से हमको क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बना के बता दो। तो कैसे बनाएंगे बेटा, ये x प्लस 8 और x प्लस 3 दोनों को मल्टीप्लाई करवा देते हैं तो ये वाली चीज मिल जाएगी। देखना, x को x से मल्टीप्लाई कराओगे तो बेटा क्या मिलेगा, एक्स स्क्वायर मिल रहा है ना। x को, क्योंकि ये जो बाहर वाला x होता है ना बेटा, ये आपके इससे भी मल्टीप्लाई, इससे भी मल्टीप्लाई, तो x को x से कराओगे बेटा x स्क्वायर प्लस
x को 3 से कराओगे तो 3x मिल जाएगा, प्लस 8 को x से कराओगे बेटा 8x, प्लस 8 को 3 से करूंगा कितना मिल जाएगा 24। समझ गए क्या बात को, यही वाली चीज मिलेगी है ना। वापस बोल देता हूं बेटा, अगर मुझे इस फैक्टर से ये क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल बनाना था तो हम क्या करते हैं, ये जो दोनों फैक्टर आते हैं ना बेटा, उन दोनों को मल्टीप्लाई करवा देते हैं। अगर मैं उन दोनों को मल्टीप्लाई कराता हूं तो क्या मिलता है यहां से, ये x से मल्टीप्लाई x स्क्वायर, ये x आपका 3 से मल्टीप्लाई 3x, ये 8 आपका x से मल्टीप्लाई 8x, ये 8 आपका 3 से मल्टीप्लाई कितना बेटा 24। समझ गए यहां तक की चीज को है ना। ठीक है, अब आगे देखना बेटा, ये x स्क्वायर प्लस 8 और 3 कितना बन रहा है 11x, क्योंकि जाति जाति वालों को जोड़ सकते हैं ना अपन। यहां पे 3x है, यहां पे 8x है, 3 और 8 कितना हो जाएगा बेटा 11x, 11x है ना। और ये प्लस कितना लिखा हुआ आगे 24। तो ये आपका वापस से क्या मिल गया, इस फैक्टर से ये क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल मिल गया। समझ गए क्या मेरी बात को। तो क्या मैं ऐसा बोल सकता हूं क्या कि ये जो x प्लस 8 और x प्लस 3 ना बेटा, ये किसके बराबर है एक तरह से, एक्स स्क्वायर प्लस 11x प्लस 24। तो ऐसा लिख सकता हूं क्या, इसको लिखने में कोई गलती है क्या बेटा, कि ये x प्लस 8 और x प्लस 3 को मल्टीप्लाई कराना, इसका मतलब ये किसके बराबर आने बेटा, एक्स स्क्वायर प्लस का 11x प्लस 24 के बराबर आने। इन दोनों में कोई डिफरेंस नहीं है। समझ गए ना बात को, ये दोनों ही बेटा हमारे लिए सेम चीज है, इसमें कोई तकलीफ ही नहीं हमको कि भैया इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये मिलेगा और इसको तोड़ेंगे तो ये मिलेगा। यहां तक की चीज आप लोग समझ चुके होगा, ध्यान से समझना बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। कोई दिक्कत लगेगी यहां तक, इसको मैं वापस मर्ज कर दूंगा ना। अब आगे ठीक है, यहां तक की चीज समझ गए। अब बेटा आगे क्या, कि अगर मैं आप लोगों को ऐसा बोलूं, ठीक है, मैं जगह कर रहा हूं क्योंकि एक ही जगह पे ये सबको समझाना जरूरी है बेटा, इसीलिए मैं यहां पे जगह कर रहा हूं है ना, ध्यान देना। अब मैं आपको ऐसा बोलूं कि क्या x इज इक्वल टू माइनस का 8, क्या बोलूं बेटा, कि क्या x इज इक्वल टू माइनस का 8 इसका एक फैक्टर है क्या, सॉरी इसका एक जीरोस है क्या। मैं क्या बोलूं कि x इज इक्वल टू माइनस का 8 चेक करके बताओ कि इसका एक जीरोस है क्या, या फिर मैं आपको बोलूं कि चेक करके बताओ कि भैया x इज इक्वल टू माइनस का 3 इसका एक जीरोस है क्या। उल्टा बोल रहा हूं ना, कि आपको बोलेंगे एक पोलिनोमियल है क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल एक्स स्क्वायर प्लस 11x प्लस 24, चेक कीजिए कि x इज इक्वल टू माइनस का 8 और x इज इक्वल टू माइनस का 3 इसका एक जीरोस है क्या। तो कैसे चेक करेंगे बेटा, आप लोगों को मैंने पहले ही बता रखा है कि जीरो चेक करने के लिए क्या करते हैं, चलो मैं एक जीरोस को चेक कर लेता हूं, बोर्ड पे जगह कम है हमारे पास, कि x इज इक्वल टू माइनस के 3 को चेक कर लेता हूं ना। तो x इज इक्वल टू माइनस का 3 उठा के बेटा इसमें डालेंगे, यही तो बोला था कि जीरोस कैसे चेक करते हैं, जो x की वैल्यू होती है ना, अभी थोड़ी देर पहले बात करी थी, जो x की वैल्यू होती है बेटा उसी को उठा के आप लोग क्या करते हो, इसके अंदर डालते हो। अगर मैं x इज इक्वल टू माइनस का 3 इसके अंदर रखता हूं और अगर x इज इक्वल टू माइनस का 3 रखने पे मुझे आंसर बेटा जीरो मिल जाए, तो मैं क्या बोलता हूं, ये इसका एक जीरोस होगा। यही तो मैंने आपको सिखाया था अभी थोड़ी देर पहले। तो मैं x इक्वल टू माइनस का 3 रखता हूं तो माइनस के 3 का स्क्वायर हो जाएगा बेटा x की जगह, ये प्लस ऐसा कैसा, ये 11 इंटू माइनस का 3 हो जाएगा आप लोगों के पास में है ना। और आगे कितना, ये प्लस का कितना हो जाएगा 24, कह सकता हूं कैसा, समझ गए, x की जगह पे माइनस का 3 रख दिया केवल, तो माइनस के 3 का स्क्वायर कितना बेटा पॉजिटिव 9 आ जाएगा है ना। ये प्लस माइनस माइनस 11 3 से कितना बेटा 33, और ये आगे कितना प्लस का 24, ठीक है। प्लस प्लस वालों को जोड़ लें, 24 और 9 कितना बेटा 33, 33 में से माइनस के 33 जाएगा तो आंसर कितना आ गया, जीरो आ गया। इसका मतलब आप क्या बोलोगे, ये x इज इक्वल टू माइनस का 3 इसका एक जीरोस हुआ। यहां तक की चीज समझ गए क्या बेटा आप मेरी बात को, यहां तक की चीज भी क्लियर है। लास्ट इसमें एक और चीज बची, इस पूरे के अंदर आपको पूरे एक्सरसाइज 3.1 आपकी पूरी बेस्ड इस पे है ना, इसीलिए इस चीज को ध्यान से समझना ना। तो अब मेरे पास कंक्लूजन क्या निकला बेटा, कि ये इसके अगर जीरोस है, इसका मतलब x इज इक्वल टू माइनस का 3 यहां पे मैं रखता हूं तो मुझे हमेशा आंसर जीरो मिलेगा। x इक्वल टू माइनस का 8 भी अगर मैं यहां रखता हूं बेटा तो हमेशा मुझे आंसर कितना मिलेगा, जीरो। अब एक लास्ट चीज इसके अंदर जो कंक्लूजन निकलती है उसको देखते हैं बेटा। अब लास्ट कंक्लूजन क्या निकलता है समझना, लास्ट कंक्लूजन क्या निकलता है बेटा उस चीज को समझना, कि जैसे मैं आप लोगों को ऐसा बोलूं कि x इज इक्वल टू माइनस का 8 कोई लिखा हुआ है है ना, एक लिखा हुआ बेटा x इज इक्वल टू माइनस का 3, x इज इक्वल टू माइनस का 8 इसका जीरोस है और x इज इक्वल टू माइनस का 3 क्या है बेटा इसका एक जीरोस है, ये दोनों जीरोस है। तो अगर मैं आप लोगों को ऐसा बोलूं कि भैया x इज इक्वल टू माइनस का 8 अगर इसका एक जीरोस है, x इज इक्वल टू माइनस का 8 इसका एक जीरोस है, तो मैं आपको पूछूं इसका एक फैक्टर क्या होगा है ना। अब इन दोनों से मैं इसका एक फैक्टर पूछ रहा हूं, इन दोनों से मैं क्या कर रहा हूं बेटा एक फैक्टर पूछ रहा हूं। तो आप लोग क्या बोलोगे कि सर x इज इक्वल टू माइनस का 8 जीरोस है, तो ये x इज इक्वल टू माइनस का 8 कैसे बना होगा। इससे एक स्टेप पहले क्या थी, ये x प्लस 8 था क्या, ये x प्लस 8 इसका एक फैक्टर था, तभी तो आपके पास ये वाली चीज बनी होगी है ना। जब x प्लस 8 को आपने जीरो लिखा होगा तब ये बना होगा, समझ गए। मैं आपको बोलूं x इज इक्वल टू माइनस 3 लिखा हुआ है तो इसका एक फैक्टर क्या था, तो इससे एक स्टेप पहले जाऊंगा तो क्या बोलूंगा x प्लस 3 इसका एक फैक्टर था। समझ गए क्या मेरी बात को, यहां तक की चीज क्लियर है क्या। अब एक बार जितना बोला है ना बेटा उस चीज की समरी को मैं इकट्ठा कर रहा हूं, क्योंकि उस चीज की समरी आप समझोगे तभी आगे की चीज आएगी, ठीक है। वेट करना 1 मिनट।
ओके ध्यान देना चीज पे। अब जितना भी मैंने अभी तक पढ़ाया ना उसकी समरी को इकट्ठा कर रहा हूं, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, कंसेप्ट क्लियर करने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, तभी आप आगे की चीज समझ में आएगी, बाकी की चीज आगे रटने वाली हो जाएगी। इसलिए अगर कोई प्रॉब्लम होती है तो आप हमसे पूछेगा, वापस कमेंट करके पूछ लेना ना। अभी यहां पे ध्यान देना चीज पे, हमने आपको क्या क्या बताया इस चीज में समझना। मैंने आपको सबसे पहले बोला था बेटा क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल क्या होता है, तो क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल क्या होता था बेटा, जहां पे डिग्री हाईएस्ट पावर 2 होगी ना उसको अपन क्या बोलते थे, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। वहां तक की चीज समझ गए। फिर मैंने आपको बोला था बेटा जनरल इक्वेशन क्या होती है, तो जनरल इक्वेशन क्या थी, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। जब समझ गए बात को, इसके बराबर में जीरो मत लिखना, बराबर में जीरो रखते ही पहले बेटा वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाती है, ठीक है। तो ax स्क्वायर प्लस के bx प्लस का c ये आपके क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल था। यहां तक की चीज भी आप लोग समझ गए थे, ठीक है, समझ गए बात को, ठीक है। आगे अब मैंने आपको बोला कि यार अगर मैं इस एक्स स्क्वायर प्लस 11x प्लस 24 के आपको फैक्टर पूछूं और इसके एक जीरोस पूछूं, क्या पूछूं बेटा, इसका फैक्टर क्या होगा और इसका जीरोस क्या होगा, ध्यान से समझना। तो आप क्या बोलोगे कि सर अगर मुझे फैक्टर और जीरोस दोनों चीजें निकालनी है, तो पहली चीज तो माइंड में ये आएगी, यहां पे पावर 2 है मतलब फैक्टर भी 2 होंगे और जीरोस भी कितने होंगे, 2 होंगे। यहां तक चीज समझ गए। पावर 3 होती बेटा तो फैक्टर भी 3 होते, जीरोस भी कितने होते, 3 होते हैं। यहां तक की चीज भी आप लोग समझ गए। अब आगे मैं यहां पे देखता हूं कि यार एक्स स्क्वायर प्लस 11x प्लस 24 लिखा हुआ है, अगर मुझे इसके दो फैक्टर निकालने तो मैं इसके दो फैक्टर कैसे निकाल सकता हूं बेटा, इस 24 को हम एक्स स्क्वायर के कोएफिशिएंट से मल्टीप्लाई कराते हैं 24, उसके हम दो टुकड़े करते हैं, उसके दो टुकड़े ऐसे होते हैं जिससे सम कराने पे या माइनस कराने पे ये वाली चीज मिल जाए। तो आपने देखा 8 और 3 को प्लस कराने पे 11 भी मिल रहा है और 8 और 3 को मल्टीप्लाई कराने पे 24 भी मिल रहा है, ठीक है। उसके बाद आपने यहां से दो को कॉमन लिया बेटा, है ना, इसको सिंपल सा सोल्व आउट करा, आपके पास आंसर कितना है, एक तो x प्लस 8 आ गया, एक और कितना आ गया बेटा x प्लस 3 आ गया। यहां तक की चीज क्लियर है क्या, एक आपके पास x प्लस 8 आ गया, एक बच्चों आपके पास में x प्लस 3 आ गया। यहां तक की चीज में कोई इशू कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। अब सुनना, अगर हम बोलते हैं कि भैया इसके फैक्टर बता दो, तो आप लोग क्या बोलोगे, सर फैक्टर x प्लस 8 और x प्लस 3 है। समझ गए मेरी बात को। हम बोले कि भैया हमको जीरोस बता दो, तो जीरोस क्या बोलोगे, x प्लस 8 बराबर जीरो रखा तो x बराबर माइनस का 8 आ गया, इसका मतलब x इज इक्वल टू माइनस का 8 इसका एक जीरोस हुआ। अगर x इक्वल टू माइनस का 8 इसका एक जीरोस हुआ, इसका मतलब x इक्वल टू माइनस का 8 बेटा इसका एक सॉल्यूशन हुआ। समझे आप लोग मेरी बात को, यहां तक की चीज क्लियर। अब x इज इक्वल टू माइनस का 8 बेटा इसका एक सॉल्यूशन हुआ ना, तो वापस x इक्वल टू माइनस का 8 यहां रखेंगे तो राइट हैंड साइड में हमको आंसर कितना मिलेगा बेटा, 0 मिलेगा। यहां तक की चीज समझ गए, है ना। हमने आपको प्रूफ भी बता दिया कि x प्लस 3 को अगर हमने 0 के बराबर लिखा तो x बराबर माइनस का 3 मिला, माइनस के 3 को इसमें डाला तो भी आंसर कितना आ गया, ये 0। इसका मतलब ये इसका एक जीरो से ये प्रूफ हो गया। यहां तक की चीज भी समझ गए क्या बेटा, कोई तकलीफ लगी इसमें, कोई दिक्कत नहीं। आगे ये वाली चीज क्लियर थी, ओके। ये जीरोस वाली चीज भी समझा दी। अब ध्यान देना, हम क्या बोलते हैं कि अगर ये दो फैक्टर है, अगर बेटा ये दो फैक्टर है तो इन दोनों फैक्टर को अगर मैं मल्टीप्लाई करवाता हूं तो वापस से मुझे ये मिलता है। तो मैंने यही करा के बताया आपको कि अगर मैं इन दोनों को मल्टीप्लाई करा था, ये इससे भी, ये इससे भी, ये इससे भी, ये इससे भी, सिंपल कराया बेटा, क्या बना, यही वाली चीज। तो मैं ऐसा कह सकता हूं कि ये जो x प्लस 8 और x प्लस 3 होंगे ना बेटा, ये किसके बराबर होंगे, इस एक्स स्क्वायर प्लस 11x प्लस 24, वापस यही बनेगा। यहां तक की चीज भी क्लियर, ठीक है। फिर मैंने आपको बोला कि ये जो x इक्वल टू माइनस का 8 था, ये कैसे बना होगा, तो इससे एक स्टेप पहले कितनी थी, x प्लस 8, ठीक है। x इक्वल टू माइनस का 3 था, ये कैसे बना होगा, तो इससे एक स्टेप पहले की क्या थी बेटा, x प्लस 3 था। यहां तक की चीज भी क्लियर, ठीक है। ध्यान से समझना, अगर आप लोग ध्यान दोगे ना मेरी बात पे तो आप समझ जाओगे कि यार मैं इतनी चीज समझा रहा हूं आपको ऐसे इतना जोरदार तरीके से, वो है क्या एक्चुअल में ना। यहां तक की चीज क्लियर। अब मैं आपको एक क्वेश्चन और दूंगा, उसके बाद मैं आपको इसका एक डेरिवेशन करके बताऊंगा, जो आप बुक के अंदर डायरेक्ट देखोगे बेटा, उस डायरेक्ट वाली चीज का हम आपको डेरिवेशन करके बताएंगे, ओके। ध्यान देना। अब जैसे मान लो आगे की चीज, मैंने एक एग्जांपल दे दिया आपको, एक्स स्क्वायर, एग्जांपल आपके बुक वाला ही लेने की कोशिश करता है, चलो बुक वाला ले लेते हैं या फिर अपन बना लेते हैं एक और एग्जांपल अपने हिसाब से, एक्स स्क्वायर प्लस का 7x प्लस का 12, ठीक है। चलो अपने हिसाब से एग्जांपल बना लेते हैं बेटा। एक्स स्क्वायर प्लस का 7x प्लस का 12 लिखा हुआ है, मैं आपको बोलूं कि इसके मुझे फैक्टर बता दो। ध्यान देना बेटा पूरी चीज पे, इसके मुझे जीरोस बता दो, ठीक है। उसके बाद जीरोस को चेक करके बता दो, फैक्टर को चेक करके बता दो, ठीक है, सब चीजें बता दो, ओके। अब ध्यान देना चीज पे, क्या बताया, अब ध्यान देना चीज पे, है ना। वो जो पिछली चीज थी ना उसका ये समरी है। अब समझोगे आप लोग बात को। पानी पी लेता हूं एक बार, है ना, आप भी पी लो पानी। हाँ समझ पा रहे हो, आप कमेंट भी कर दो एक बार कि जो चीज पहले पढ़ी थी थोड़ी बहुत समझे ना, अभी और धीरे धीरे समझोगे तो कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे, ठीक है। पानी जरूरी, नहीं तो डिहाइड्रेशन हो जाता है। ओके ध्यान देना बेटा, मैंने लिखा एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस का 12 है, इसके फैक्टर चाहिए, इसके जीरो चाहिए, कैसे कराएंगे समझना।
यहां से देखेंगे बेटा प्लस का 12 लिखा हुआ है, यहां से देखेंगे क्या लिखा हुआ है, प्लस का 12 है ना। इस प्लस के 12 को मल्टीप्लाई कराएंगे हम एक्स स्क्वायर के कोएफिशिएंट से, इस प्लस के 12 को मल्टीप्लाई कराएंगे बेटा एक्स स्क्वायर के कोएफिशिएंट से। तो अगर मैं इस प्लस के 12 को एक्स स्क्वायर के कोएफिशिएंट से मल्टीप्लाई कराता हूं तो एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट क्या है बेटा, 1 है, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, ये 12 को अगर मैंने 1 से मल्टीप्लाई कराया तो कितना बना बेटा आप लोगों के पास में, 12 बना, ये 12 लिख दिया मैंने। यहां तक की चीज क्लियर, ठीक है। अब आगे क्या करेंगे, इस 12 के 2 फैक्टर कराएंगे, यही तो सिखाया था कि इस 12 को हम पहले इस एक्स स्क्वायर के कोएफिशिएंट से मल्टीप्लाई कराते हैं, 12 का 12 बना। इस 12 के बेटा 2 टुकड़े ऐसा करना है कि मल्टीप्लाई कराऊं तो 7 मिल जाए, सॉरी मल्टीप्लाई कराऊं तो 12 मिल जाए, एडिशन कराऊं तो कितना मिल जाए बेटा, 7 मिल जाए। तो आपके दिमाग में आएगा सर इसके 2 टुकड़े है हमारे पास, 4 3 जा कितना बेटा 12, 4 3 12, ऐसा कह सकता हूं। और 4 और 3 करने पे कितना मिल रहा है बेटा, 7 मिल रहा है। यहां तक भी कोई तकलीफ नहीं, ओके। तो अब आगे करते हैं, इसको क्या लिखोगे, एक्स स्क्वायर प्लस, इस प्लस के 7 को रिप्लेस करा दे बेटा प्लस के 4 और प्लस के 3 से, तो प्लस के 4x प्लस का 3x और प्लस का कितना 12, यही तो लिखोगे बेटा, ठीक है, ओके। अगर यही लिखोगे तो यहां से इन दोनों से हमने प्रूफ कॉमन ले लिया, x अंदर क्या बचेगा बेटा x प्लस 4, यही बचा। इन दोनों से हमने क्या करा, कॉमन ले लिया ना, इन दोनों से हमने कॉमन ले लिया, इन दोनों से कॉमन ले लेते बेटा। इन दोनों से हमने अगर x को कॉमन लिया तो अंदर क्या बचेगा बेटा x, और ये प्लस, और ये कितना बचेगा 4। यहां तक की चीज क्लियर। आगे प्लस था तो बेटा प्लस, इन दोनों में से 3 को कॉमन लिया तो अंदर क्या बचेगा x प्लस का 4। समझ गए क्या बात को, यहां तक की चीज क्लियर है। आगे अब क्या बोलोगे बेटा x प्लस 4 इसमें भी आ रहा है तो वापस x प्लस 4 को एक तरह से कॉमन लिया, अंदर यहां पे क्या बचा x, यहां पे क्या बचा बेटा प्लस का 3। तो होता क्या है बेसिकली x प्लस 4 बाहर और ये x प्लस 3 को साथ लिख देते हैं, यही वाली चीज है। समझ गए मेरी बात को, वापस बोल रहा हूं, एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 12 था बेटा, इसके फैक्टर चाहिए थे, बाहर उठाए 12 को 1 से मल्टीप्लाई, 12 के 2 टुकड़े करे, 4 और 3 4 या 12 ये बनना चाहिए, 4 और 3 को जोड़ने पे 7 बनना चाहिए बेटा। रिप्लेस कराया इस 7 को 4x प्लस 3x से, इन दोनों में से कॉमन लिया बेटा x, अंदर क्या बचेगा x, ये प्लस प्लस का 4, यही बचा। इन दोनों में से कॉमन लिया बेटा 3, अंदर क्या बचेगा x, 3 4 से कितना 12 प्लस का 4, यही बच रहा है। यहाँ पे भी बेटा x प्लस 4 है, यहाँ पे भी x प्लस 4 है, x प्लस 4 को बाहर ले आएंगे, अंदर क्या बचेगा x प्लस 3, अंदर कितना बचेगा x प्लस 3। यहाँ तक की चीज भी आप लोगों के क्लियर है, कोई समस्या वाली बात नहीं है ना। अब मैं आपको बोलूं बेटा एक्स स्क्वायर प्लस का 7x प्लस का 12, इसके फैक्टर क्या होंगे, तो क्या बोलोगे x प्लस 4 और x प्लस 3 इसके एक फैक्टर होंगे। समझ गए मेरी बात को, ठीक है। तो आप लोग यहां से एक फर्स्ट कंक्लूजन क्या दे सकते हो कि ये जो एक्स स्क्वायर प्लस का 7x प्लस का 12 हुआ ना, ये किसके बराबर है बेटा, x प्लस 4 और x प्लस 3 के मल्टीपल के। कह सकता हूं ना ऐसा कि ये किसके बराबर है, x प्लस 4 और x प्लस 3 के मल्टीपल के। ये रिलेशन कह सकता हूं क्या, यही रिलेशन आपके आगे प्रूफ करने में काम आएगा। क्लियर है चीज, तो ये किसके बराबर बन रहा होगा, x प्लस 4 और x प्लस 3 के मल्टीपल के। यहां तक की चीज भी क्लियर है। आगे मैं आपको पूछूं कि भैया मुझे जीरोस बताओ, तो आप क्या बोलोगे, जीरोस क्या होंगे सर, तो x प्लस 4 को हम 0 के बराबर लिख देंगे और x प्लस 3 को भी सर 0 के बराबर लिख देंगे। तो यहां से बेटा x इज इक्वल टू माइनस का 4 मिला और यहां से x इज इक्वल टू माइनस का 3 मिला। ये x इज इक्वल टू 4 माइनस का 4 और माइनस के 3, ये दोनों इसके क्या कहलाएंगे बेटा, जीरोस। ठीक है, यहां तक की चीज में कोई दिक्कत नहीं कि x इक्वल टू माइनस का 4 और माइनस के 3 इसके दोनों क्या हो गए, जीरोस। ठीक है, यहां तक की चीज क्लियर है ना। तो ये लिखा हुआ था स्टेटमेंट बेटा, इसके फैक्टर ये आ गए, ये लिख दिए है ना। तो अब अपन क्या कर सकते थे, ये जो एक्स स्क्वायर प्लस का 7x प्लस 12 था ना आपका, ये किसके बराबर था बेटा, x प्लस 4 और x प्लस 3 के मल्टीपल के। उसके बाद इसको 0 के बराबर लिखा, ये जीरोस आ गया। यहां तक की चीज भी क्लियर है क्या बेटा, कोई समस्या नहीं, यहां तक की चीज में ईमानदारी से समझ चुके हो ना आप लोग। ओके, अब आगे की चीज ध्यान देना। अब आगे क्या बेटा, अगर यहां पे x इज इक्वल टू माइनस का 4 लिखा हुआ है, अगर यहां पे x इज इक्वल टू माइनस का 4 इसका एक जीरोस लिखा हुआ है, तो मैं बोलूंगा इससे जस्ट पहले इसका मतलब x प्लस 4 इसका एक फैक्टर था। समझ गए बात को। यहां पे x इक्वल टू माइनस का 3 लिखा हुआ है, इसका मतलब x प्लस 3 इसका एक फैक्टर था। समझ गए। मान लो कहीं पे मैं ऐसा बोलूं बेटा x इक्वल टू माइनस प्लस का 1 है सपोज, तो आप क्या बोलोगे, x इक्वल टू प्लस का 1, इसका मतलब x माइनस 1 इसका एक फैक्टर था। यहां तक की चीज क्लियर है क्या बेटा, कोई दिक्कत है क्या इसमें, कोई दिक्कत नहीं है। समझ गए बात को। एक बार इसको आप लोग देख लो कि जो चीज़ मैंने लिखी वो आप समझ पा रहे हो या नहीं समझ पा रहे हो। इजी चीज़ थी वैसे, कोई भारी बात नहीं थी इसमें, सीधा सीधा अपन ने केवल वैल्यू पुट कराया, इसको सिंपल सा सोल्व कराया और हमको फैक्टर क्या था, जीरोस क्या था, ये पता चलना चाहिए। तो आप समझ पा रहे हो ना फैक्टर क्या था और जीरोस क्या था ना। ओके, क्लियर है। अरे कमेंट कर दो यार, क्लियर है क्या चीज, समझ पा रहे हो ना। हाँ, कमेंट करके बताते रहा करो, जब चीज खत्म कर देता हूं तब आप लोग कमेंट कर सकते हो और हमसे पूछ सकते हो। अब आप लोग समझना चीज को कि ये जो अपन 30-35 मिनट से जो भेजामारी कर रहे थे,
जो 30-35 मिनट से चीज को समझ रहे थे वो एक्चुअल में क्या थी, अब हम उसको समझते हैं मेन। अब करते हैं बेटा डेरिवेशन, है ना। अब इस डेरिवेशन को आप लोग ध्यान से समझने की कोशिश करना। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, ये जो डेरिवेशन है ना बेटा, इस डेरिवेशन को अगर आप लोग समझ गए तो आपके जो फर्स्ट यूनिट है, फर्स्ट यूनिट मतलब फर्स्ट एक्सरसाइज, वो आपके फर्स्ट एक्सरसाइज खत्म हो जाएगी, जो 3.1 है वो खत्म हो जाएगी अगर इसको समझ गए तो। समझना, एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल मानता हूं बच्चों में ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या मानता हूं बेटा मैं, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। मैंने एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल मानी, यहां तक की चीज समझ गए, ठीक है। क्योंकि मैंने आपको बोला था कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की जनरल फॉर्म यही तो होती है, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। अब यहां पे कोई भी कांस्टेंट अगर चेंज होता है, जैसे a b c की जगह हम कोई भी वैल्यू पुट करते तो हमारे पास नए नए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बनते जाएंगे। समझ गए बात को। तो ये एक जनरल इक्वेशन थी किसी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की, ठीक है। अब हमने आपको क्या बोला था भैया, यहां पे जितनी पावर होती है वेरिएबल की उतने ही सॉल्यूशन होते हैं। तो बेटा यहां पे देखोगे पावर कितनी है, 2 1, और ये हाईएस्ट पावर कितनी, 2। इसका मतलब इसके सॉल्यूशन कितने होंगे बेटा, 2। और जो उसके 2 सॉल्यूशन होते हैं ना, उसी को तो अपन लोग जीरोस बोलते हैं, उसी को तो अपन लोग क्या बोलते हैं बेटा, जीरोस बोलते हैं। तो अब ध्यान से चीज को समझना मैं क्या बोल रहा हूं। तो मैं ऐसा बोलता हूं बेटा कि अगर वही चीज इसके 2 जीरोस होता है जो इसके 2 सॉल्यूशन होता है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, इसी पे आपके पूरी 3.1 डिपेंड है। ध्यान देना ना कि अगर ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0 लिखा हुआ है तो हमने ऐसा माना कि सर इसके भी 2 जीरोस होंगे, इसके 2 जीरोस होंगे मतलब इसके 2 सॉल्यूशन होंगे। जैसे आपने पहले वाले में सोल्व करा था 2-2 आंसर मिलते थे सभी के, ऐसा सेम कंसेप्ट इसके भी 2 आंसर मिलेंगे। अब इसके 2 आंसर कौन से होंगे, ये एक जनरल फॉर्म थी, तो इसका जो आंसर मानूंगा वो भी तो एक जनरल स्टैंडर्ड फॉर्म में मानूंगा। तो लेट मैंने ऐसा माना बेटा कि लेट मैं ऐसा मान रहा हूं कि x इज इक्वल टू एल्फा, x इज इक्वल टू कितना मान रहा हूं बेटा, एल्फा। ये जो ऐसे कैंची का निशान बन रहा है ना, ये ऐसा, इसको क्या बोलते हैं बेटा अपन लोग, एल्फा बोलते हैं, ठीक है। तो हमने माना बेटा कि लेट x इज इक्वल टू एल्फा, और एक और सॉल्यूशन माना इसका x इज इक्वल टू बीटा। एक और सॉल्यूशन क्या माना बेटा, x इज इक्वल टू बीटा। ऐसे b को थोड़ा सा ऐसे नीचे की तरफ करते हैं तो उसको क्या बोलते हैं बेटा, बीटा। इसको क्या बोलते हैं, एल्फा। इसको क्या बोलते हैं, एल्फा, और इसको क्या बोलते हैं, बीटा। समझ गए बात को। तो अब ध्यान देना मेरी बात पे, क्या बोला कि अगर कोई एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है x स्क्वायर प्लस का bx प्लस का c, तो मैं ऐसा बोलता हूं कि लेट x इज इक्वल टू अल्फा और x इज इक्वल टू बीटा, उसके 2 क्या होंगे बेटा, जीरोस होंगे। उसके 2 क्या होंगे, जीरोस होंगे। समझ गए क्या मेरी बात को, इसके 2 जीरोस होंगे। इसका मतलब आपके दिमाग में क्या क्या आएगा जिसको समझना कि सर अगर आप लोग ऐसा बोलते हो कि यार x इज इक्वल टू अल्फा और x इज इक्वल टू बीटा, अगर इसके जीरोस है ना, क्योंकि ये एक स्टैंडर्ड फॉर्म थी, तो ये जो जीरोस होंगे वो भी क्या मान रहे बेटा, एक स्टैंडर्ड फॉर्म मान रहे हैं ना। तो अगर ये दोनों भी इसके जीरोस होंगे, इसका मतलब क्या हुआ कि अगर मैं x इज इक्वल टू अल्फा, अल्फा को यहां पे पुट करता हूं तो आंसर कितना आ रहा होगा बेटा, 0 आ रहा होगा। अगर मैं बीटा को भी यहां पे x की जगह पुट करता हूं तो भी आंसर कितना आ रहा होगा बेटा, 0 आएगा। पहली चीज यहां तक समझ गए, ठीक है। अगली चीज आपके दिमाग में क्या आएगा कि यार साला x इज इक्वल टू अल्फा इसका जीरोस बन रहा है, x इज इक्वल टू बीटा इसका जीरोस बन रहा है, तो क्या मैं इससे एक स्टेप पहले जा सकता हूं क्या? अगर मैं इससे बेटा एक स्टेप पहले जाऊंगा तो मैं ऐसा बोल दूं क्या, इसका मतलब x माइनस अल्फा इसका एक फैक्टर था। अगर बेटा x इज इक्वल टू अल्फा इसका जीरोस है तो इससे एक स्टेप पहले जाऊंगा। अभी बताया था ना कि x इज इक्वल टू माइनस का 8 था, तो इसका फैक्टर क्या होगा बेटा, x प्लस 8 इसका फैक्टर होगा, है ना। माइनस का 8 था तो प्लस का 8। तो सेम कंसेप्ट क्या हुआ बेटा कि अगर ये आपके पास x इज इक्वल टू अल्फा इसका एक जीरोस हुआ तो इससे मैं एक स्टेप पहले जा रहा हूं, इसका मतलब ये प्लस का अल्फा इधर जाएगा तो बेटा x माइनस अल्फा इसका एक क्या हुआ, फैक्टर हुआ। यहां तक की चीज समझ गए। ऐसे ही बेटा x इज इक्वल टू बीटा इसका एक जीरोस है, तो मैं आप लोगों को समझा चुका हूं बहुत अच्छे से कि x इज इक्वल टू बीटा इसका जीरोस है, तो इससे एक स्टेप पहले जाऊंगा, इसका मतलब x माइनस बीटा जो था ना वो इसका क्या हुआ बेटा, एक फैक्टर हुआ। तो ये x माइनस अल्फा और x माइनस बीटा इसके फैक्टर हुए कि नहीं हुए, समझ गए क्या बात को। यहां तक की चीज क्लियर है कि ये x माइनस अल्फा और x माइनस बीटा इसके क्या हुए, इसके फैक्टर हुए। समझ गए। एक एग्जांपल लिया था अभी अपन ने थोड़ी देर पहले, x स्क्वायर प्लस के 11x प्लस के 24, तो यहां पे x इज इक्वल टू माइनस का 8 आया था, x इज इक्वल टू माइनस का 3 आया था, ये अपन ने जीरोस बताया। इससे पहले गए थे बेटा फैक्टर क्या आया था, x प्लस का 8, एक और क्या आया था बेटा, x प्लस का 3, ठीक है। तो अब आप लोगों को मैंने क्या बताया था कि भैया ये इसका फैक्टर तो ये इसी का तो पोर्शन है ना। तो आप लोगों ने क्या कहा था, हाँ यार सर ये इसी का पोर्शन है, तो हम ऐसा लिख सकते थे ये जो x स्क्वायर प्लस का 11x प्लस का 24 है ना, ये किसके बराबर बेटा, x प्लस का 8 और x प्लस का 3 का। यही तो है कि इसको मल्टीप्लाई कराया था हमने तो वापस देखा था ये वाली चीज आ रही थी, ये मैं आपको समझा चुका हूं। तो अगर बेटा मैं आपको ऐसा समझा चुका हूं तो क्या मैं आपको वापस से ऐसा भी समझा सकता हूं क्या कि मैंने यहां पे इसके 2 जीरोस माने, एक जीरोस बेटा
अल्फा माना, एक जीरोज मैंने बीटा माना। तो अगर मैं इससे पहले वाली स्टेप में जाता हूं तो ये अल्फा इसका जीरोज है तो x माइनस अल्फा इसका एक फैक्टर होगा। अगर मैं बीटा के पहले वाली स्टेप में जाता हूं बेटा तो x माइनस बीटा इसका एक फैक्टर होगा। यहां तक की चीज क्लियर। अब आप बोलते हो कि हाँ यार सर ये वाली चीज आप सही कह रहे हो, तो अगर मैं ये वाली चीज सही कह रहा हूं तो क्या मैं ये चीज भी सही कह सकता हूं क्या कि आपने जो ये ax स्क्वायर प्लस का bx प्लस का c करा है ना, अगर आप ax स्क्वायर प्लस का bx प्लस का c कोई एक स्टैंडर्ड इक्वेशन है, अगर आप लोग बेटा इसको सोल्व करते हो ना तो भी आपको यहां पे आंसर क्या आ रहा होगा, x माइनस अल्फा और x माइनस बीटा मिल रहा होगा। कह सकता हूं कि बेटा है ना, इसको थोड़ा सा उधर लिख के चलते कोने में ताकि हमको जगह मिलेगी। वापस बोल रहा हूं बेटा, क्या बोला कि अगर ax स्क्वायर प्लस का bx प्लस का c आपके पास में कोई इक्वेशन है, सॉरी कोई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, तो इसके फैक्टर अगर x माइनस अल्फा x माइनस बीटा है तो ये जो ax स्क्वायर प्लस का bx प्लस c है ना बेटा, ये किसके बराबर होगा, x माइनस अल्फा और x माइनस बीटा के बराबर होगा। ऐसा कह सकता हूं कि बेटा है ना, समझ गए ना, ये वाली चीज किसके बराबर होगी बेटा, इन दोनों के मल्टीपल के बराबर। कोई तकलीफ है क्या इसमें, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। ओके, अगर ये बेटा इसके बराबर है तो क्या मैं इसको ऐसा लिख सकता हूं कि अगली स्टेप कि ये जो ax स्क्वायर प्लस का bx प्लस c है ना, ये किसके बराबर होगा बेटा। अब ये बराबर क्यों होगा, ये मैंने आपको प्रूफ करके बताया था पहले, है ना, कि ये फैक्टर होते इनको मल्टीप्लाई करते तो वही आता है जो इसका आंसर होता है। तो ये एक इमेजिनरी प्रोसेस चल रहा है, मतलब ये हम लेट करके चल रहे हैं कि इसके फैक्टर भैया, मतलब इसके जीरोज ये थे, जीरोज ये तो बेटा फैक्टर ये होंगे, अगर फैक्टर ये होंगे तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करने पे ये मिल रहा होगा। समझ गए बात को, ये हम डेरिवेशन कर रहे हैं ना, डेरिवेशन कर रहे हैं, ठीक है। तो ax स्क्वायर प्लस का bx प्लस का c बराबर 0 हुआ, यहां से बेटा x माइनस अल्फा x माइनस बीटा का मल्टीपल इसके बराबर हुआ। तो क्या मैं ऐसा बोल सकता हूं कि ये x आपका इससे भी मल्टीप्लाई, ये x आपका इससे भी मल्टीप्लाई, तो x को x से कराएंगे तो क्या बनेगा बेटा, x स्क्वायर, x को माइनस के बीटा से कराएंगे तो माइनस के बीटा x बनेगा, क्या लिख सकता हूं ऐसा। अच्छा, माइनस के अल्फा को x से कराएंगे तो माइनस के अल्फा x बनेगा क्या बेटा, माइनस के अल्फा को माइनस के बीटा से कराऊंगा तो माइनस माइनस प्लस, अल्फा को बीटा से कराऊंगा तो बेटा अल्फा बीटा, ये बनेगा क्या आपके पास में। क्या आप ऐसी चीज लिख सकते हो क्या, कोई तकलीफ है क्या इसमें कि ये जो आपका ax स्क्वायर प्लस का bx प्लस c था, यहाँ पे इसके फैक्टर थे, ये आ रहा था, तो इस ये कैसे बन रहा होगा जब इसको मल्टीप्लाई कराया होगा, है ना। तो हमने इसको मल्टीप्लाई करा दिया, x को x से कराया, x स्क्वायर, x को बीटा से कराया, माइनस के बीटा x माइनस के अल्फा x, माइनस माइनस प्लस, और अल्फा और बीटा कितना बेटा, अल्फा बीटा। लिख सकता हूं कैसा। ओके, अब आगे की चीज समझना, अगर ऐसा लिख सकते हो तो क्या आप बेटा ऐसा बोल सकते हो क्या, ये आपके पास ax स्क्वायर प्लस का bx प्लस का c था, ये किसके बराबर हो रहा होगा, x स्क्वायर, है ना। यहां पे माइनस कॉमन ले रहा हूं बेटा, माइनस के x को कॉमन ले लेता हूं, क्योंकि इन दोनों में देखना बेटा x इसमें भी है, इसमें भी है, माइनस इसमें भी है, माइनस इसमें भी है, तो माइनस कॉमन ले लिया, x भी कॉमन ले लिया। तो अगर मैं यहां पे डिवाइड करवाऊंगा किससे, माइनस के x से इसको डिवाइड करूंगा ना, तो माइनस से माइनस खत्म, प्लस हो जाएगा, और x से x खत्म, केवल कितना बच जाएगा, बीटा बच जाएगा। वापस माइनस के x से डिवाइड करूंगा तो माइनस के माइनस खत्म बेटा, और x से x खत्म, क्या बच जाएगा, केवल अल्फा बच जाएगा। क्लियर चीज, इन दोनों में से कॉमन लिया, और आगे जो ये प्लस का अल्फा बीटा था ये आपके ऐसा का ऐसा। यहां तक की चीज भी आप लोग समझ गए, डेरिवेशन है ये, बहुत अच्छे से समझेंगे तो आगे के क्वेश्चन आपको बिल्कुल मजाक लगेंगे, आपको यूं लगेगा अरे यार ये क्वेश्चन इतना इजी कैसे है ना। केवल ध्यान से समझना मेरी बात को। तो क्या बेटा मैं यहां से ऐसा बोलूं क्या, अब आप लोग यहां से कंपेयर करवाओगे ना तो आप क्या बोलोगे कि यार सर ये जो इक्वेशन है वो कि वो ये इक्वेशन है ना। यही तो हो रहा है बेटा कि जैसा हमने वहां पे पहले करा था x स्क्वायर प्लस का 11x प्लस का 24, तो आपने जब x प्लस 8 और x प्लस 3 को मल्टीप्लाई कराया था ना बेटा, तो आपको क्या मिला था, ये भी x स्क्वायर प्लस 11x प्लस का 24 है, इसको भी मल्टीप्लाई करोगे तो क्या मिलेगा बेटा, x स्क्वायर प्लस का 11x प्लस का 24, यही तो मिलेगा। मतलब ये x स्क्वायर बराबर है, ये 11x बराबर है, ये 24 क्या है, बराबर है। तो सेम कंसेप्ट आप क्या बोलोगे, यहां x स्क्वायर है ना, जैसे यहां पे x स्क्वायर के साथ में a है, लेकिन यहां पे तो x स्क्वायर के साथ में कुछ ही नहीं है ना, जबकि ये दोनों चीजें तो बराबर है, जबकि ये दोनों चीजें बराबर है। इसका मतलब क्या हो बेटा कि हमको यहाँ पे एक्स स्क्वायर के साथ में तो 1 चाहिए, इसका मतलब मैं एक काम कर सकता हूँ, यहाँ पे तो मैं 1 चाहिए तो 1 ही रहने दूं, यहाँ पे मैं 1 बना सकता हूँ क्या, तो यहाँ पे मैं 1 बनाने के लिए बेटा a से डिवाइड कर दूं क्या, क्योंकि इस a को हटाऊंगा तभी तो यहाँ 1 बनेगा, और हमको ये दोनों इक्वेशन बराबर रखनी है, क्योंकि ये बराबर है, तो बराबर है तो बेटा यहाँ पे इसको 1 बनाना पड़ेगा। तो इसको 1 बनाने के लिए बेटा क्या करते हैं, इस a को हम लोग डिवाइड करवाते हैं, इस a को क्या करते हैं बेटा, डिवाइड करवाते हैं। तो इस a को मैं क्या करता हूँ बेटा, सभी से डिवाइड कराता हूँ, इधर डिवाइड करा दूं, है ना, यहीं पे मैं डिवाइड करा रहा हूं a को, ताकि ये आपका हट जाएगा, ध्यान देना। तो इस इक्वेशन को क्या मैं ऐसा बोल सकता हूं कि बेटा ये ऐसी भी तो हो सकती है, एक्स स्क्वायर प्लस का b बाई ए इंटू एक्स प्लस का ये c बाई ए, लिख सकता हूं कैसा,
ठीक है, बराबर इधर से ये एक्स स्क्वायर माइनस का एक्स और ये कितना बच जाएगा बेटा अल्फा प्लस बीटा लिख दो इसको, और ये प्लस का कितना अल्फा बीटा, ऐसा लिख सकता हूं क्या? तो ये बन जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस का बी बाई ए एक्स प्लस का सी बाई ए। समझ गए बात को, है ना? कहने का मतलब हमने यहां पे सभी से एक तरह से ए को डिवाइड करा के देखा तो ये 1 बन रहा था, इसलिए एक्स स्क्वायर हो गया। इसको मैं बी बाई ए एक्स लिख सकता था, इसको मैं यहां पे सी बाई ए लिख सकता था। क्लियर चीज? और यहां पे ये बन गया बेटा एक्स स्क्वायर, ये माइनस का एक्स, ये अल्फा प्लस बीटा और ये प्लस का अल्फा बीटा। यहां तक की चीज क्लियर? अब आप लोग यहां पे क्या बोलोगे, सर ये एक्स स्क्वायर बराबर है एक्स के साथ में, यहां पे भी 11 है, यहां पे भी एक्स के साथ 11, ये भी कांस्टेंट चॉइस है, ये भी कांस्टेंट चॉइस है। तो आपके पास में यहां से एक बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट सामने आता है बेटा, और उस इंपॉर्टेंट रिजल्ट को आप लोग ध्यान से समझने की कोशिश करना कि यहां से क्या इंपॉर्टेंट रिजल्ट बन के सामने आता है। ध्यान देना कि मैं देखता हूं कि यार भैया यहां पे भी एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट 1 है, यहां पे भी एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट 1 है, तो यहां तो कोई तकलीफ ही नहीं है कि ये दोनों बराबर हो गए। क्लियर चीज? ठीक है। लेकिन यहां पे क्या हुआ कि यार एक्स का कोएफिशिएंट माइनस के अल्फा प्लस बीटा, इस एक्स का कोएफिशिएंट क्या है? माइनस के अल्फा प्लस बीटा ना। यहां पे एक्स का कोएफिशिएंट क्या है बेटा? बी बाई ए। तो यहां से मैं ऐसा लिख सकता हूं, यहां पे एक्स का कोएफिशिएंट माइनस के अल्फा प्लस बीटा है, और यहां पे एक्स का कोएफिशिएंट क्या है बेटा? बी बाई ए है। यहां पे x का कोएफिशिएंट b बाई ए है, यहां पे x का कोएफिशिएंट माइनस के अल्फा प्लस बीटा है। ये दोनों भी आपस में बराबर होंगे क्या? ये दोनों भी क्या होंगे बेटा? आपस में बराबर होंगे ना। ध्यान से समझना, देखो कंसेप्ट को समझने की कोशिश करना। ऐसा मत सोचना हार्ड लग रहा, हार्ड लगेगा तो 2 बार पढ़ेंगे, 3 बार पढ़ेंगे, 4 बार पढ़ेंगे, लेकिन चीज बेटा समझ में आनी चाहिए। किसी को ऐसा लग रहा हो हाँ समझ में आ रहा हो तो हमको कमेंट कर देना कि सर समझ पा रहे हैं। आगे ध्यान देना बेटा कि ये एक्स स्क्वायर के साथ 1 था, यहां एक्स स्क्वायर के साथ 1 था, बराबर हो गया। ठीक है, x के साथ में b बाई ए था बेटा, यहां पे x के साथ में माइनस और अल्फा प्लस बीटा है, तो x के साथ में माइनस अल्फा प्लस बीटा और ये b बाई ए, दोनों x के कोएफिशिएंट है तो बराबर कर सकते हैं क्योंकि दोनों इक्वेशन बराबर है। ठीक है बेटा। ऐसे अगली चीज, यहां पे कांस्टेंट टर्म c बाई ए है, यहां पे कांस्टेंट टर्म अल्फा बीटा है जिसके साथ में x नहीं, तो यहां पे कांस्टेंट टर्म अल्फा बीटा है, यहां पे क्या है? कांस्टेंट टर्म c बाई ए है। समझ गए क्या मेरी बात को? यहां तक की चीज क्लियर? ठीक है, अगर यहां तक की चीज क्लियर है बेटा तो आप लोग अब यहां पे क्या बोल सकते हो? 2 इंपॉर्टेंट रिजल्ट, और इन दोनों पे स्टार लगा रहा हूं कि अगर मुझे अल्फा प्लस बीटा चाहिए, अगर मुझे अल्फा प्लस बीटा चाहिए तो मैं क्या कर सकता हूं? इस माइनस को हटाने के लिए बेटा इधर भी माइनस से मल्टीप्लाई करा दूं, इधर भी किससे मल्टीप्लाई करा दूं? माइनस से। तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और ये माइनस हो जाएगा, तो ये क्या बन जाएगा बेटा? माइनस के बी बाई ए। तो ध्यान रखना आज के बाद से अल्फा बीटा जो होता है वो कितना होता है बेटा? माइनस का बी बाई ए। ये क्या होता है इसको समझेंगे अभी 5 मिनट में। तो अल्फा प्लस बीटा यहां से माइनस का बी बाई ए मिला, और अल्फा बीटा यहां से कितना मिला बेटा? सी बाई ए मिला। अल्फा प्लस बीटा बेटा माइनस का बी बाई ए मिला, और अल्फा बीटा जो है वो कितना मिला आप लोगों को? सी बाई ए मिला। यहां तक की चीज आप लोग समझे क्या मेरी बात को? कोई तकलीफ है क्या बेटा इसमें? यहां तक की चीज को देख लो एक बार। हाँ जी, कोई दिक्कत है क्या इसमें? यहां तक की चीज के ये रिलेशन पर समझे आप लोग कि अल्फा प्लस बीटा चाहिए तो माइनस का बी बाई ए करना पड़ेगा, अल्फा बीटा चाहिए तो सी बाई ए करना पड़ेगा। अब ये क्या होता है, इससे क्वेश्चन कैसे बनते हैं उसके बारे में बात करते हैं। एक दो क्वेश्चन लेंगे अपन, ठीक है। अब इस डेरिवेशन को मैं सोच रहा हूं कि एक बार वापस से समझा दूं। कमेंट कर दो आप, एक बार वापस से समझने की जरूरत है क्या? हाँ कमेंट कर दीजिए बिल्कुल, अगर वापस से समझने की जरूरत लगी तो बेटा बिल्कुल समझाएंगे। हाँ लग रही जरूरत, चलो ठीक है, समझते हैं चीज को। ध्यान देना चीज पे, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की बात कर रहे हैं बेटा। हमने पहले चीज आपको समझा चुके कि ये सब चीज होती क्या है, कैसे बनती है वो सब, है ना। तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कहते हैं जिसकी पावर 2 होती है। तो इसकी जनरल इक्वेशन क्या मानी बेटा? ax स्क्वायर प्लस का bx प्लस का c, इसकी जनरल इक्वेशन मान ली। ठीक है, अब हमको यहां पे इसके जीरोस चाहिए थे, तो मैंने आपको क्या बोला? जीरोस क्या होते हैं बेटा? ऐसी वैल्यू जिसको अगर मैं यहां पुट कर दूं तो उसका आंसर कितना आता है? 0। वही तो जीरोस होते हैं। तो लेट हमने मान लिया कि ये एक स्टैंडर्ड इक्वेशन थी, तो हमने 2 इसकी स्टैंडर्ड वैल्यू मान ली बेटा। हमने भी क्या करा? 2 इसकी स्टैंडर्ड वैल्यू मान ली। 2 स्टैंडर्ड वैल्यू क्या मानी कि यार भैया अगर ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c के अगर 2 जीरोस चाहिए तो वो मान लिया बेटा कि लेट x इज इक्वल टू अल्फा एक जीरोस है, x इज इक्वल टू अल्फा एक जीरोस है, और बेटा x इज इक्वल टू बीटा क्या है? इसका एक दूसरा जीरोस है। समझ गए क्या मेरी बात को? तो मैंने मान लिया x इज इक्वल टू अल्फा इसका जीरोस है, और x इज इक्वल टू बीटा जो है वो भी क्या? इसका एक जीरोस है, ऐसा मैंने मान लिया। यहां तक की चीज समझ गए आप लोग, है ना? गर्मी बहुत है यार। ठीक है, x इज इक्वल टू अल्फा और x इक्वल टू बीटा मान लिया अपने, इसके 2 जीरोस हो गए। अब आगे क्या कि मैंने आपको पहले ही बता दिया था, इससे पहले जो मैंने एग्जाम्पल बताए थे वो बड़े बड़े अच्छे से समझा आप लोगों को कि अगर भैया कि x इज इक्वल टू अल्फा जीरोस हुआ और x इज इक्वल टू बीटा जीरोस हुआ, तो अगर मैं इसके जस्ट पहले जाऊं ना, तो इसके जस्ट पहले जाऊंगा बेटा तो अल्फा था, इधर जाऊंगा तो माइनस का अल्फा, मतलब x माइनस अल्फा इसका एक फैक्टर होगा। बता चुका हूं मैं आपको पहले।
कि x इज इक्वल टू बीटा, बेटा इसका जीरोज है तो इससे पहले जाऊंगा तो x माइनस बीटा क्या हुआ बेटा, इसका एक फैक्टर हुआ। ये मैं आपको पहले ही बता चुका हूं, समझ गए मेरी बात को। तो मैं केवल इससे एक स्टेप पहले गया, यहां तक तो मैंने कुछ भी नई चीज नहीं करी, समझ गए। केवल जो समझाया ना केवल बेटा उसी चीज को करा। अब आगे आपको ये पता है कि भैया इन दोनों फैक्टर को मल्टीप्लाई कराता हूं तो हमेशा इक्वेशन मिलती। ये भी मैंने आपको पहले प्रूफ करके बता दिया जस्ट पिछले वाले एग्जांपल में, कि अगर आप इन दोनों को मल्टीप्लाई कराओगे तो भैया क्या मिलेगा, यही वाली इक्वेशन मिलेगी ना, ध्यान देना। अब ये ax स्क्वायर प्लस का bx प्लस c था, ये किसके बराबर होगा बेटा, जब आप x माइनस अल्फा और x माइनस बीटा को मल्टीप्लाई करा रहे होंगे, यही वाली चीज होगी, ठीक है। तो ax स्क्वायर प्लस का bx प्लस का c बराबर ऐसा कैसा। अब यहां पे मैं अगर इन दोनों को मल्टीप्लाई करूं तो x को x से करूंगा x स्क्वायर, माइनस के अल्फा को इससे करूंगा तो माइनस के सॉरी x को x से कराया x स्क्वायर, x को माइनस बीटा से कराया माइनस का बीटा x, क्योंकि ये जो बाहर वाली चीज होती है इससे भी मल्टीप्लाई इससे भी मल्टीप्लाई, उसके बाद ये वाला बेटा इससे भी मल्टीप्लाई ये वाला इससे भी मल्टीप्लाई, है ना। तो x को अगर मैंने x से कराया x स्क्वायर, x को मैंने माइनस के बीटा से कराया माइनस के बीटा x, मैंने माइनस के अल्फा को x से कराया माइनस के अल्फा x, माइनस के अल्फा को माइनस के बीटा से कराया तो प्लस के बीटा। यहां तक की चीज समझ गए, प्लस के अल्फा बीटा, है ना, क्लियर चीज। इसका मतलब क्या हो बेटा कि यार ये जो इक्वेशन है और ये जो इक्वेशन है ये दोनों तो बराबर है, क्योंकि ये ऐसा आ रही है और इसी के फैक्टर करने पे तो ये बना होगा, समझ गए। तो दोनों को मैं साथ साथ लेके चल रहा हूं, ये भी एक स्टैंडर्ड इक्वेशन है और ये स्टैंडर्ड सॉल्यूशन है, इससे ये दोनों बराबर आ रहे होंगे, ठीक है। तो बेटा यहां, और ये सब पिछले वाले एग्जांपल से मैं प्रूफ कर चुका हूं, तो ध्यान देना ax स्क्वायर प्लस का bx प्लस c था, यहां पे बेटा ax स्क्वायर प्लस का bx प्लस c, यहां पे माइनस बीटा x और माइनस के अल्फा x, माइनस के x कॉमन आ रहा था, माइनस के x कॉमन लिया, अंदर क्या बच जाएगा, माइनस के x से कॉमन लेना मतलब होता है बेटा उससे डिवाइड करवाना। तो आप क्या बोलोगे कि सर माइनस के x से इसको डिवाइड कराएंगे तो यहां पे पॉजिटिव बीटा बचेगा, और बेटा इसको भी अपन डिवाइड कराएंगे तो यहां पे पॉजिटिव अल्फा बचेगा, ठीक है बेटा। और इन दोनों में कॉमन आ सकता था, इसीलिए आपने इन दोनों को कॉमन लेके लिख दिया और आगे आपने प्लस का अल्फा बीटा ऐसा कैसा लिख दिया। यहां तक की चीज समझ गए। अब आगे क्या बोला कि यार यहां पे हमको पता है कि ये दोनों इक्वेशन बराबर है ना, क्योंकि ये इक्वेशन कैसा बनी होगी, जब इनके मल्टीपल से बनी होगी, तो ये और ये तो भैया बराबर है ना, तो हम उसको बराबर ही प्रूफ करें। फिर अगर मैं उसको बराबर रखता हूं तो हम क्या करेंगे बेटा, इसको कोएफिशिएंट को 1 बनाने की कोशिश करेंगे ना, क्योंकि यहां पे 1 है तो 1 बनाने के लिए इसका मतलब यहां पे अगर सभी के डिवाइड में a हो जाए तो ये तो 1 बन रहा है क्या, इसका मतलब अपन ने क्या करा, सभी के डिवाइड में a लिख दिया इधर, है ना। तो इधर सभी के डिवाइड में a लिखूंगा तो ये x स्क्वायर बना के बेटा a से खत्म हो रहा है, ये कितना बना b बाई x बना, और यहां पे कितना बना बेटा c बाई a बना, समझ गए बात को, ठीक है। ये x स्क्वायर, ये माइनस का x, ये अल्फा प्लस बीटा, और ये कितना बेटा प्लस के अल्फा बीटा, क्लियर चीज। अब यहां पे देखना, अब ध्यान रखना ये चीज, ये यहां आके डिवाइड नहीं करा सकते, इसको यही डिवाइड करना था, जिसको मैंने आपको यहां बोला कि a को डिवाइड करो, बाकी ऐसे a को डिवाइड करेंगे तो सबको कराना पड़ेगा, लेकिन ध्यान रखना है कि x स्क्वायर के कोएफिशिएंट को 1 बनाना है ना बेटा, इसलिए हमने यहां पे पहले इसको एक तरह से x स्क्वायर के कोएफिशिएंट को 1 बनाने के लिए यही डिवाइड कर दिया था, ठीक है। अब आगे ध्यान देना, आप बोलोगे x स्क्वायर का कोएफिशिएंट 1 है बराबर, ये दोनों टर्म तो ये भी तो भैया बराबर चाहिए, तो ये बराबर चाहिए, तो यहां पे x का कोएफिशिएंट b बाई a है ना बेटा, यहां पे x का कोएफिशिएंट माइनस के अल्फा प्लस बीटा है, तो आप बोलोगे माइनस के अल्फा प्लस बीटा यहां हो गया, और यहां पे बेटा x का कोएफिशिएंट b बाई a हो गया, ये दोनों बराबर है ना x के कोएफिशिएंट। ऐसे यहां पे कांस्टेंट c बाई a है, यहां पे कांस्टेंट बेटा अल्फा बीटा, ये दोनों भी बराबर है, ठीक है। तो हमको अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू चाहिए, माइनस हटाना था, तो माइनस से इधर भी मल्टीप्लाई इधर भी मल्टीप्लाई, तो ये तो बेटा माइनस माइनस प्लस का अल्फा प्लस बीटा बन गया, ये आपके माइनस मल्टीप्लाई हो गया तो माइनस के b बाई a बन गया, क्लियर चीज। आगे अल्फा बीटा c बाई a आपका ऐसा कैसा, तो ये डेरिवेशन आप लोग समझे क्या, है ना। आज की क्लास थोड़ी सी 10-15 मिनट ज्यादा भी हो सकती है, ठीक है, 1 आवर से ज्यादा हो सकती है, लेकिन आप लोगों को कोशिश करनी, यहां तक की चीज क्लियर। अब मैं आपको बताता हूं कि अब इनका यूज क्या था और इसको समझेंगे कैसे, ठीक है। अब यहां से मैं आपको 2 कंक्लूजन दूंगा और उन दोनों कंक्लूजन से क्वेश्चन कैसे बनते हैं, उस क्वेश्चन को समझने के लिए हम आज 2 एग्जांपल करेंगे बेटा आपकी बुक के, उसके बाद आगे पढ़ेंगे ना। तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल समझना, हमने आपको बोला कि भैया क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या होता है, ax स्क्वायर प्लस के bx प्लस के c। तो अब ध्यान रखना बेटा, अगर कभी भी कोई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दे रखी हो ax स्क्वायर प्लस bx प्लस का c, तो ऑथेंटिक तरीके से इसका प्रूफ करने के बाद हमको ये रिजल्ट मिला है कि भैया इसके 2 जीरोज होते हैं अल्फा और बीटा। क्या रिजल्ट मिला बेटा, इसके 2 जीरोज होते हैं अल्फा और बीटा, यहां तक की चीज क्लियर। अब अगर मैं इसको बोलूं कि अल्फा और बीटा इसके 2 जीरोज है, तो अब जो अपन ने डेरिवेशन करा ना बेटा, उस डेरिवेशन को मैं मर्ज करके लिख रहा हूं, और ये मर्ज करके चीज आपको रटनी है, अब ये याद होनी चाहिए, और ये बनी कैसे जो तो मैंने आप लोगों को सिखा दी, है ना। अब क्या करना है बेटा, ध्यान देना यहां पे, अब आप लोग क्या करोगे बेटा, यहां से सम ऑफ जीरोज, है ना, इसको हिंदी मीडियम वाला अगर कोई बच्चा हो तो इसको बोलते हैं बेटा मूलों का योग, है ना। चलो रहने दो, अभी हिंदी मीडियम का कोई हो तो कमेंट करके बता देना, अगर कोई हिंदी मीडियम का हो तो फिर कल से कोशिश करेंगे हिंदी में भी,
ठीक है, हिंदी का कोई हो इंसान तो बता देना कमेंट करके, बाकी इंग्लिश मीडियम के हैं वैसे ज्यादातर बच्चे। ध्यान देना, अगर हमको सम ऑफ जीरोस चाहिए, ये जेड है बेटा ना, अगर हमको सम ऑफ जीरोस चाहिए जिसको हम लोग अल्फा प्लस बीटा बोलते थे ना बेटा, अल्फा प्लस बीटा, चलो अगली लाइन में लिख देते हैं। अगर हमको सम ऑफ जीरोस चाहिए मतलब क्या चाहिए बेटा, अल्फा प्लस बीटा, वही तो आया था हमारा अल्फा प्लस बीटा सम ऑफ जीरोस। तो अगर हमको सम ऑफ जीरोस चाहिए तो हमेशा माइनस का बी बाई ए करते हैं, हमेशा क्या करते हैं बेटा, माइनस के बी बाई ए। अगर हमको सम ऑफ जीरोस चाहिए तो हमेशा क्या करेंगे बेटा, माइनस का बी बाई ए। पूरी क्लास देखोगे तब जाके चीज समझ में आएगी कि मैं समझा कह रहा था ना। तो अल्फा प्लस बीटा सम ऑफ जीरोस करा बेटा, तो वो क्या आएगा, हमेशा माइनस के बी बाई ए। अब माइनस के बी बाई ए की जगह मैं ऐसा लिख सकता हूं क्या, माइनस तो ऐसा कैसा, ये बी मतलब क्या बेटा, बी मतलब क्या है, कोएफिशिएंट ऑफ एक्स, तो माइनस, इसको ऐसा भी तो लिख सकता हूं, इसका मतलब ये हुआ कि माइनस के कोएफिशिएंट ऑफ क्या हो गया बेटा, एक्स, है ना, डिवाइड बाय ए क्या था, ए क्या था, कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। तो आप यहां पे ऐसा भी तो लिख सकते हो, ये हो जाएगा कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, ऐसा लिख सकते हो क्या बेटा। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है कि अगर कभी भी कोई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दे रखा होगा तो हम उसके दो जीरोस हमेशा बेटा अल्फा और बीटा मान के चलेंगे, और अगर उसके दो जीरोस बेटा अल्फा और बीटा हम लेट करते हैं तो उस कंडीशन में अगर मैं सम ऑफ जीरोस करता हूं, अगर बेटा मैं सम ऑफ जीरोस करता हूं मतलब अल्फा प्लस बीटा करता हूं, तो मुझे सम ऑफ जीरोस हमेशा माइनस के बी बाई ए करने पे मिलेगा। अब ये कैसे मिलेगा, जो एग्जांपल लेंगे तब समझ जाओगे ना बेटा। अगर माइनस का बी बाई ए मिलेगा तो इसको मैं लिखना चाहूं तो माइनस तो बेटा ऐसा का ऐसा, और अगर मैं आपको पूछूं कि भैया ये b क्या है, तो आप क्या बोलोगे, सर ये b क्या है, जो x का कोएफिशिएंट है, तो हमने वही लिखा भैया b क्या है, जो कोएफिशिएंट ऑफ x है। आप पूछोगे यार सर हमको ये बता दो कि a क्या है, तो हम क्या बोलेंगे भैया a क्या है, जो x स्क्वायर का कोएफिशिएंट है, तो आपने वही लिखा कि a क्या है, कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर। यहां तक की चीज भी समझ गए बेटा। आगे ये तो था सम ऑफ जीरोस। अब हम आपको बोले कि भैया प्रोडक्ट ऑफ जीरोस बताओ, हम आपको क्या बोले भैया, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस बताओ, है ना, सम तो हो गया, प्रोडक्ट बताओ। तो प्रोडक्ट ऑफ जीरोस मतलब क्या बेटा, अल्फा बीटा। तो अल्फा बीटा आप क्या बोलोगे, सर हमने अभी अल्फा बीटा को प्रूफ करा था और वो अल्फा बीटा कितना आया था हमारे पास, सी बाई ए आया था। अब आप बोलोगे सर ये सी बाई ए क्या है, तो सी क्या है, जो कांस्टेंट टर्म है, कांस्टेंट मतलब जिसके साथ में एक्स नहीं होगा बेटा उसको क्या बोलेंगे अपन, सी। ए क्या होगा बेटा, जो कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर है, तो ए की जगह पे कितना, कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। यहां तक की चीज समझे क्या बेटा आप लोग। ये आपके दोनों बहुत इंपॉर्टेंट चीज थी जो मैंने आपको डेरिवेशन से भी बता दी और मैंने आपको डायरेक्ट भी बता दी। यहां तक की चीज क्लियर है, कोई तकलीफ नहीं है, कोई दिक्कत नहीं दूर दूर तक, शाबाश बहुत अच्छे हैं। ओके, ध्यान देना चीज पे, यहां तक की चीज समझ गए। तो एक बार वापस से बोल देता हूं बेटा, अगर कोई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है ax स्क्वायर प्लस के bx प्लस c, है ना, तो हम क्या बोलेंगे, उसके दो जीरोस अगर हमारे पास अल्फा और बीटा है, उसके दो जीरोस हमारे पास अल्फा और बीटा है बेटा, तो अगर हम सम ऑफ जीरोस करते हैं, सम ऑफ जीरोस करते हैं मतलब उसके दो जीरोस को जोड़ते हैं, तो अल्फा प्लस बीटा हमेशा कितना आता है बेटा, माइनस के बी बाई ए, याद रखना डायरेक्ट, है ना। और अल्फा बीटा प्रोडक्ट ऑफ जीरोस कितना आता है बेटा, अल्फा बीटा सी बाई ए। यहां तक की चीज समझ गए आप लोग, बहुत अच्छे से क्लियर है चीज, है ना, ध्यान देना चीज पे, बहुत अच्छी चीज है ना। अब आगे अगर मान लो बेटा इससे मैं एक और इंपॉर्टेंट रिलेशन निकालना चाहूं, ये रिलेशन बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, स्टार लगा रहा हूं, ध्यान रखना बहुत इंपॉर्टेंट चीज है और हमेशा चीज आपको बिल्कुल जड़ से आनी चाहिए। तो मैंने ये चीजें आपको बिल्कुल जड़ से सिखाई बेटा ना, ये तो आपको डायरेक्ट रटना है, लेकिन ये बना कैसे था इसकी मैंने एक एक चीज आपके सामने बिल्कुल अच्छे से क्लियर करी। अगर किसी इंसान को समझ में नहीं आ रहा हो तो वो हमसे पूछ लेना, कमेंट करने में शर्म आए तो मैसेज कर देना, कॉल कर देना, कुछ भी पूछ लेना, बड़ा भाई मान के, छोटा भाई मान के, टीचर मान के, जैसी आपकी इच्छा हो वैसा पूछना, लेकिन चीज को समझने की कोशिश करना। आगे देखते हैं बेटा, इसी से दो चीजें और क्या ध्यान देना, बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है ये आज की क्लास, है ना। इसी से दो चीजें क्या, आप लोगों ने एक स्टेप देखी होगी, लास्ट स्टेप की, ये जो ए एक्स स्क्वायर प्लस का बी एक्स प्लस सी था ना बेटा, ये ए एक्स स्क्वायर प्लस का बी एक्स प्लस सी था ना, ये एक तरह से किसी के बराबर आ रहा था, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस के अल्फा बीटा के बराबर आ रहा था। इससे जस्ट अपन ने अभी जो पहले डेरिवेशन समझा था उसमें बेटा एक और चीज हमने पढ़ी थी कि अगर ए एक्स स्क्वायर प्लस का बी एक्स प्लस सी जो था उसको हमने अभी सॉल्यूशन करा था। आप लोग पीछे जब ये वीडियो खत्म हो जाए उसके बाद पीछे जाके देखना वापस वीडियो को, तो आपको पता चलेगा कि ये स्टेप बन रही होगी, या फिर किसी का माइंड अगर साथ देता है तो अभी हमने यहां पे लाइन लिखी थी, प्रूफ करा था, तो ये वाली चीज बन रही थी कि ए एक्स स्क्वायर प्लस का बी एक्स प्लस सी जो था ना बेटा वो किसके बराबर आ रहा था, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा बीटा के। ये मैंने आपको समझा दिया था। अब हुआ क्या सुनना, अब इसी का उल्टा क्या बेटा, यहां पे तो हमने क्या करा था, इक्वेशन दे रखी थी जिससे जीरोस निकाले और उससे ये दोनों चीजें निकाले ना। अब अगर इसका उल्टा बोल दे, उल्टा क्या बोले बेटा कि आपको एक तो जीरोस दे देवे अल्फा और बीटा, क्या बोल दे बेटा कि इसके दो जीरोस है अल्फा और बीटा, इसके दो जीरोस अल्फा और बीटा, चाहे आपको ऐसा बोल देवे किसी के सम दे रखा हो, सम मतलब अल्फा प्लस बीटा दे रखा हो, और आपको ऐसा बोल देवे प्रोडक्ट दे रखा हो, प्रोडक्ट मतलब अल्फा बीटा दे रखा हो ना।
अब आपको ये तीन चीजों में से कोई भी चीज दे देवे और आपको ऐसा बोले कि अगर किसी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के जीरोस है अल्फा और बीटा, या फिर ऐसा बोले किसी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के सम है अल्फा और बीटा, किसी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के प्रोडक्ट है अल्फा और बीटा, और आपको ऐसा पूछे कि भैया हमको क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल निकाल के बताओ, है ना, मतलब इन तीन चीजों में से कोई भी चीज दे देवे, फिर आपको ऐसा बोले कि हमको क्या करो कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल निकाल के बताओ। तो अब क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कैसे निकालेंगे बेटा, जब अल्फा और बीटा होते तो ये बन रही इक्वेशन। तो अब इसको भी आप डिब्बे में पिक कर देना। कैसे निकालोगे बेटा, एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरोस एक्स स्क्वायर माइनस कितना बेटा, सम ऑफ जीरोस। यही तो कर रखा आपने कि ये इक्वेशन, ये वाली इक्वेशन कैसे बनी बेटा, इससे मतलब एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरोस ये इनटू कितना बेटा एक्स, है ना, ये सब चीजें भी समझ में आ जाएगी, प्लस कितना बेटा प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। तो इसका मतलब अगर हमारे पास जीरोस दे रखे होंगे और इससे हमको इक्वेशन चाहिए तो हम इक्वेशन निकालने के लिए इस फॉर्मूले का यूज लेंगे। और ये फॉर्मूला कैसे बना बेटा, ये भी मैं आप लोगों को बहुत अच्छे से समझा चुका हूं कि कैसे बना, एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरोस इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। तो ध्यान रखना कभी भी सम ऑफ जीरोस और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस दे रखे हो, इससे आपको अगर क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल निकालना होगा तो फॉर्मूला लगेगा बेटा एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरोस इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। यहां तक की चीज क्लियर है? ठीक है बेटा, एक बार यहां तक की चीज को आप लोग देख लो, बोर्ड पे लिखा हुआ है जो। हाँ, यहां तक की चीज को देख लो। अब इसके बाद अपन 3 क्वेश्चन करेंगे, ताकि ये आपके 3 या 4 क्वेश्चन करेंगे, जिससे ये जो पैटर्न है ना, ये कहना क्या चाह रहा है वो चीज क्लियर हो जाएगी। पूरा वीडियो देखोगे तो आपको लास्ट में समझ में आएगा। अरे यार आनंद आ गया आज। बहुत बारीकी से मैंने आप लोगों को कॉन्सेप्ट को सिखाने की कोशिश करी बेटा, मेरे साथ साथ पढ़ते हुए चलना तो आप लोग चीज समझ जाओगे। ध्यान रखना, अगर आपको होशियार बनना है, टैलेंटेड बनना है, तो ही आप हमारी ऐप को ज्वाइन करें। अगर आप चाहते हो कि हम हमारे शरीर को कष्ट नहीं देना चाहते, हमारे माइंड को कष्ट नहीं देना चाहते, है ना, क्योंकि हमारा माइंड चलेगा तो हम होशियार हो जाएंगे। किसी के दिमाग की अगर ऐसी थिंकिंग है कि भगवान ने हमको दिमाग दिया है जो बहुत अच्छी चीज़ है, जो जानवरों में नहीं होती और हम इंसानों में होती है ना, तो हम चाहते हैं कि हमारे दिमाग को ऐसा का ऐसा रखे, सजा के रखे। तो जो चाहता है कि हमारे दिमाग को यूज़ नहीं लेना है, वो इस ऐप को डाउनलोड ना करे, और जो चाहता है कि हाँ यार हमारे ऐप, हमारे दिमाग को यूज़ लेना है, इसको हमको और अच्छा बनाना है, फास्ट बनाना है, तो उसको यूज़ लेना पड़ेगा ना। तो यूज़ लेना पड़ेगा तो बेटा एक एक चीज़ को समझनी पड़ेगी, और मैं आपके साथ में वही कर रहा हूँ, एक एक चीज़ मैं आप लोगों को समझा रहा हूँ। ठीक है, क्लियर चीज़ यहाँ तक की? ओके, अब आप लोगों को असली मजा आएगा कि यार ये जो सर आपने इतना सारा समझाया था, ये था क्या, है ना, इससे क्वेश्चन कैसे बनते हैं। तो उस क्वेश्चन को बनाने के लिए बेटा मैं आप लोगों को चीज बता देता हूं। ठीक है, जैसे आपकी बुक का ही क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन उठाते हैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बनाने का, है ना। जो सेकंड क्वेश्चन है आपका एक्सरसाइज का 3.1 का सेकंड क्वेश्चन, इसके अंदर आपको बोला है कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल फाइंड करो। क्या फाइंड करो बेटा, कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल तो आप लोगों को बताना है, और वो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कैसे बताओगे, आपको सम ऑफ जीरोस दे रखा है, सम ऑफ जीरोस। ये आपको मैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट ही ले लेता हूं। सम ऑफ जीरोस दे रखा है बेटा -3 और 2, और आपको प्रोडक्ट ऑफ जीरोस दे रखा है, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस ये दे रखा है बेटा 2। अच्छा, सम और प्रोडक्ट साथ ही दी गया। ओके, सम ऑफ जीरोस -3 है, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस कितना 2 है। ठीक है, तो एक इससे ले लेते हैं। एक्सरसाइज के क्वेश्चन भी करेंगे अपन बाद में, पहले अपन समझना चाह रहे कंसेप्ट को। एक क्वेश्चन मेरे मन से बना लूंगा, चलो मेरे मन से बना लेता हूं, एक यहीं पे पास में लिख देता हूं कि अगर आपको कभी भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल निकालना है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल निकालना है, और इसका जो सम है वो दे रखा है बेटा 5, और प्रोडक्ट जो है वो दे रखा है सपोज आपको 1/8। ठीक है, एक और क्वेश्चन बना लेता हूं जहां पे अल्फा दे रखा है 3 और बीटा दे रखा है 2। अब आपको बतानी इक्वेशन। ठीक है, 3 क्वेश्चन है आपके सामने, इन 3 क्वेश्चन से आप लोग चीज समझ जाओगे। मैंने आप लोगों को बोला कि सर हमको ये समझाइए कि सम ऑफ जीरोस दे रखा -3 और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस दे रखा 2, और हमको क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल निकालना है। तो अभी हमने आपके सामने एक बहुत प्यारी सी इक्वेशन लिखी थी। अभी हमने बेटा आप लोगों के सामने एक बहुत प्यारी सी इक्वेशन लिखी थी। क्या इक्वेशन लिखी थी कि अगर कभी भी आपको क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल निकालना होगा तो आप लोग क्या करोगे, जब भी जीरोस और ये दे देवे तो सर इक्वेशन लिखी थी एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरोस, ये फॉर्मूला लगाएंगे, है ना, इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। और ये बना कैसे था,
जो मैं आप लोगों को बहुत अच्छे से समझा चुका था। तो अगर कभी भी बेटा आप लोगों को इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है जहां पे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल निकालना होगा, सम ऑफ जीरोस दे रखा होगा और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस आपको दे रखे होंगे, फिर आपको बोले क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल निकालो, तो एक फॉर्मूला लगाओगे बेटा एक्स स्क्वायर माइनस, मेरे साथ साथ बोलना, देखिए क्या लिखा, एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरोस इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। ठीक है बेटा, तो ये एक्स स्क्वायर ऐसा कैसा माइनस सम ऑफ जीरोस। अगर मैं सम ऑफ जीरोस की बात करूं तो बेटा सम ऑफ जीरोस कितने दे रखे, -3, तो आप लोग क्या करोगे, सम ऑफ जीरोस की जगह कितना, -3 आ जाएगा। समझ गए बात को। तो एक्स स्क्वायर ऐसा कैसा माइनस ऐसा कैसा ना, अगर मैं सम ऑफ जीरोस की बात करूं तो सम ऑफ जीरो बेटा -3 दे रखा है, हमको इक्वेशन निकालनी है ना, तो हम क्या करेंगे, सम ऑफ जीरोस की जगह कितना लिख देंगे बेटा -3, फिर ये एक्स था तो ये एक्स लिख देंगे, प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोस की जगह कितना रखा बेटा 2, तो हमने यहां पे प्रोडक्ट ऑफ जीरोस की जगह कितना लिख दिया 2। समझ गए, केवल जमाना था, हमारा आंसर आ जाएगा। तो ये एक लाइन का आंसर है भैया, एक्स स्क्वायर माइनस माइनस प्लस का 3x और प्लस का कितना 2। ये आपके कोई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है और इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के सम ऑफ जीरोस कितना बेटा -3 है और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस कितना 2 है, तो जो पॉलिनोमियल बनेगा वो कौन सा बनेगा, एक्स स्क्वायर प्लस का 3x प्लस का 2। ये आपका आंसर। समझ गए, चीज समझ गए ना, क्वेश्चन कैसा बनेगा। तो इस इक्वेशन के लिए क्वेश्चन कैसा बनेगा, सम दे रखा होगा, प्रोडक्ट दे रखा होगा, उठा के बेटा यहां पुट कर देना, आंसर आ जाएगा। क्लियर चीज, जो नहीं समझा वो वापस से ध्यान देना। आपको बोला बेटा कि सम दे रखा है 5, प्रोडक्ट दे रखा है 1/8, इक्वेशन बताओ, तो इक्वेशन कैसे बनाएंगे, एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरोस तो डायरेक्ट दे रखा है बेटा 5, तो ये मैंने बोल दिया 5 इंटू कितना x, ये x, फिर प्लस था प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोस कितना बेटा 1/8, तो प्रोडक्ट ऑफ जीरोस कितना है 1/8। यहां तक की चीज समझ गए क्या बेटा, वैल्यू पुट करें, लेकिन ध्यान रखना हमेशा क्या होगा, कभी भी आपके पास में यहां पे डिवाइड में कोई चीज नहीं रखनी है ना, डिवाइड में चीज नहीं होनी चाहिए पॉलिनोमियल्स के अंदर। तो आप क्या करोगे, इस डिवाइड को हटाने के लिए सबको 8 से मल्टीप्लाई करा दे, क्योंकि ये 8 कैसे हट सकता है, जब बेटा इसको भी 8 से मल्टीप्लाई करा दूं, इसको भी 8 से मल्टीप्लाई, इसको भी किससे 8 से मल्टीप्लाई। समझ गए, क्योंकि कभी भी डिनोमिनेटर में आपको कोई भी चीज नहीं रखनी, तो सभी को मैं 8 से मल्टीप्लाई करा दूं, 8 से मल्टीप्लाई कराऊंगा तो ये हो जाएगा बेटा 8x स्क्वायर माइनस के 8 5 से कितना 40x प्लस का 8 से 8 खत्म कितना आ जाएगा बेटा 1। ये कितना आ जाएगा आपके पास, एक पॉलिनोमियल आ जाएगा। समझ गए बात को, है ना, डिवाइड में कोई चीज नहीं रहनी चाहिए, तो उस डिवाइड वाली चीज को हटाने के लिए क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। तो मल्टीप्लाई अकेले को तो कर नहीं सकते बेटा, इसीलिए सबको करा दिया, तो सबको 8 से मल्टीप्लाई करा दिया, 8 से 8 खत्म 1 बन गया, 8 5 जा 40 बन गया बेटा, और ये क्या हो गया 8x स्क्वायर। क्लियर है चीज, तो 8x स्क्वायर माइनस के 40x प्लस का 1, ये आपके पास आंसर आ जाएगा। ठीक है, लेकिन अगला वाला ध्यान से समझना बेटा। अब अगले वाले में क्या हुआ कि आपको जीरोस दे रखे अल्फा और बीटा, आपको ना तो सम दिया ना प्रोडक्ट दिया, तो बेटा सम हम निकाल देवें कि अल्फा प्लस बीटा जोड़ देवें, 3 और 2 कितना आ जाएगा 5। अगर अल्फा बीटा चाहिए तो बेटा गुणा करा देवें, 3 2 से कितना आ जाएगा 6। अब फॉर्मूला लगाएंगे तो एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरोस कितना बेटा 5x और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस कितना बेटा 6। ये आपका आंसर। समझ गए क्या बात को, तो एक चीज को तो समझ गए कि हमने जो पढ़ा था उसका आंसर कैसे निकलेगा। तो सम ऑफ जीरोस और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस दे रखे होंगे बेटा, तो डायरेक्ट इसमें पुट कर दोगे और आपको आंसर मिल जाएगा। यहां तक की चीज क्लियर। तो सभी जने 3.1 का सेकंड इक्वेशन आप लोगों से पूरा हो जाएगा, आप ट्राई करना। अगर नहीं होगा बेटा तो भी हम आपको समझा देंगे, कोई तकलीफ वाली बात नहीं। ठीक है, तो ये वाली चीज क्लियर है, क्लियर है। अरे कमेंट कर दो यार, हाँ कमेंट कर दो। शिवम सुखवाल, वैभव कुमार और शिवम काबरा जी, करो करो कमेंट करो यार। आप लोग कमेंट करोगे तो हमको पता चलेगा कि आप समझ पा रहे हो या नहीं समझ पा रहे हो ना। ठीक है, बिना कमेंट करे कैसे पता चलेगा बेटा कि आपको समझ में आ रहा है। यहाँ तक की चीज़ क्लियर। अब अपन जो पढ़ा था अपन ने वो सब चीज़, उसको वापस से एक और चीज़ को समझते हैं। देखो एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट, आपका एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट क्या कहता है, आपको बोला है कि एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8, एक्स स्क्वायर 2x माइनस 8 ऐसे कुछ है। हाँ, एक्स स्क्वायर माइनस के 2x माइनस के 8, इसके आपको जीरोस और इसके कोएफिशिएंट, इसके जीरोज और इसके कोएफिशिएंट के बीच में एक रिलेशन को प्रूव करना है कि इनका जो रिलेशन है वो ट्रू है या नहीं है। केवल आप लोग समझना बेटा मेरी बात को, अपने आप समझ जाओगे क्वेश्चन वाला क्या कह रहा है। लास्ट 2 क्वेश्चन करेंगे आज के, इसके बाद एक और क्वेश्चन करेंगे ना, ज़्यादा टाइम नहीं लेंगे आपका, क्योंकि नई नई क्लास है बेटा। देखो नई नई क्लास है, लेकिन मैं ये चाहता हूँ कि देखो सभी को अच्छा ज्ञान मिले, है ना। मेरा पर्पस क्या है बेटा कि सभी को आपको अच्छा ज्ञान मिले, अच्छी चीज़ सीखो, आप लोग फॉर्मेलिटी नहीं करो ना। इसीलिए देखो टाइम भी लग जाता है, तो पढ़ने में मज़ा तो आ रहा ना।
किसी को बोरियत लग रही हो तो बता देना बेटा। आगे देखते हैं, हमने यहां पे बोला कि एक्स स्क्वायर माइनस का 2x माइनस का 8 है, इसके जीरोस और इसके जो कोएफिशिएंट है ना उनके बीच में रिलेशन बताना है कि ट्रू है या नहीं। ये आपके क्वेश्चन नंबर एग्जांपल नंबर फर्स्ट है एक्सरसाइज 3 का ना, चैप्टर 3 का 3.1 का। अब यहां पे ध्यान देना बेटा, अब क्वेश्चन कैसा बनेगा उसके बारे में, जो पुरानी चीजें पढ़ी थी ना वो सब रिकॉल होनी चाहिए। यहां पे सबसे पहले मेरे पास लिखा हुआ एक्स स्क्वायर माइनस के 2x माइनस का 8, एक्स स्क्वायर माइनस के 2x माइनस का 8 लिखा हुआ है। आप इसको देखोगे कि यार सर ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, ये क्या दिख रहा है बेटा, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। तो अगर मैं इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को बेसिक से सोल्व करना चाहूं, अगर मैं इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को क्या करना चाहूं बेटा, बेसिक से सोल्व करना चाहूं, है ना, तो बेसिक से अगर मैं इसको सोल्व करना चाहूंगा तो मेरे दिमाग में क्या आएगा कि यार यहां पे माइनस का 8 है, माइनस के 8 को मुझे मल्टीप्लाई कराना है एक्स स्क्वायर के कोएफिशिएंट से, यही तो बताया था मैंने आप लोगों को। तो अगर बेटा मैं माइनस के 8 को एक्स स्क्वायर के कोएफिशिएंट से मल्टीप्लाई कराता हूं तो मेरे पास कितना मिलता है, माइनस का 8 मिलता है। क्या माइनस के 8 को मैं एक्स स्क्वायर के कोएफिशिएंट से मल्टीप्लाई कराता हूं बेटा तो क्या मिलता है, माइनस का 8 इंटू 1 माइनस का 8 मिलता है। ठीक है, अब मैंने आप लोगों को क्या बताया था कि इस माइनस के 8 के बेटा ऐसे दो टुकड़े करना, इस माइनस के 8 के ऐसे दो टुकड़े करना कि अगर मल्टीप्लाई कराओ तो माइनस का 8 और अगर एडिशन या सब्सट्रैक्शन कराओ तो माइनस का 2 मिल जाए। तो आप पहले 8 को देखना, 8 के लिए तो मैं ऐसा लिख सकता हूं क्या, 4 2 8, 4 दूना कितने होते हैं 8, और आपको ये भी पता चल रहा है कि यार माइनस का 2 चाहिए, ये भी मिल जाएगा। अगर मैं 4 में से 2 को लेस करूंगा तो मेरे को 2 मिल जाएगा क्या, है ना, लेकिन मेरे को माइनस का 2 चाहिए। 4 में से मैं 2 को लेस करता हूं तो मेरे को 2 मिल जाएगा, लेकिन मेरे को नेगेटिव चाहिए, नेगेटिव चाहिए इसका मतलब नेगेटिव वैल्यू बड़ी रखनी पड़ेगी। समझ गए बात को, तो नेगेटिव वैल्यू बड़ी। अब चेक करना, अगर नेगेटिव 4 को मैं 2 से मल्टीप्लाई करता हूं तो माइनस के 4 2 8, माइनस का 8 बन रहा है क्या बेटा, बिल्कुल बन रहा है। अगर मैं नेगेटिव 4 और 2 को ऐड कराता हूं तो माइनस के 4 में अगर मैं प्लस का 2 ऐड करूंगा, माइनस के 4 में प्लस का 2 ऐड करूंगा तो माइनस के 2 भी मिल रहा है क्या बेटा, समझ गए आप लोग बात को। तो ये फैक्टर कराना आप लोगों को आना चाहिए। अगर किसी को फैक्टर कराना नहीं आते तो मेरे को बता देना, इसकी एक अलग क्लास ले लेंगे अपन फैक्टर की, जो 9th के अकॉर्डिंग थी, है ना। तो वापस बोल रहा हूं, माइनस के 8 को बेटा 1 से मल्टीप्लाई करें, माइनस के 8 इसके दो टुकड़े करें, 4 2 8 होता है, तो 4 2 8 हो रहा था, लेकिन माइनस का साइन चाहिए, यहां पे भी माइनस की संख्या बड़ी चाहिए, इसीलिए बेटा माइनस के 4 कर दिया और ये 2 कर दिया। तो माइनस के 4 को 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो माइनस का 8 बन रहा है, माइनस के 4 में बेटा 2 को ऐड कराओगे तो माइनस का 2 बन रहा है। यहां तक की चीज क्लियर। अब आप लोगों को मैंने क्या सिखाया कि आप क्या करोगे, माइनस के 2 को रिप्लेस कराओगे, इसको रिप्लेस कराओगे तो ये बेटा एक्स स्क्वायर क्या लिख सकते हैं, माइनस का 4x और प्लस का कितना 2x और ये माइनस के 8 लिख सकते हैं क्या, है ना। चेक करना देखिए, अगर ऐसा लिखते हो तो ये एक्स स्क्वायर तो ऐसा कैसा, माइनस के 2 को क्या लिख सकते हो, माइनस का 4x प्लस का 2x, तो माइनस के 4 और प्लस का 2 करने पे कितना मिल रहा है बेटा, माइनस का 2 मिल रहा है क्या आप लोगों को, बिल्कुल मिल रहा है ना, और ये माइनस के 8, क्लियर चीज। तो अब होगा क्या बेटा, यहाँ पे हमने आपको अगली स्टेप क्या बताई, इन दोनों को भी कॉमन लेना, इन दोनों को भी कॉमन लेना है ना। तो यहां से आप लोग x कॉमन लोगे तो अंदर क्या बच जाएगा बेटा, x माइनस 4 बच जाएगा क्या, यही तो समझ में आ रही चीज कि इसमें भी x है इसमें भी x है बेटा। तो x को कॉमन लोगे तो अंदर क्या बच जाएगा आप लोगों के पास में, x माइनस 4, है ना। फिर यहां पे प्लस का 2 कॉमन लेंगे बेटा तो अंदर क्या बच जाएगा, x माइनस कितना 2 4 8, यही बच जाएगा क्या, समझ गए मेरी बात को। अगर समझ गए बेटा तो x माइनस 4 इसमें भी है, x माइनस 4 इसमें भी है, तो यहां से x माइनस 4 को बाहर निकाल दे क्या, है ना, समझ गए ना बात को। अगर बेटा यहाँ पे ये कॉमन नहीं आया ना आपके, तो इसका मतलब आपने ऊपर गलत करा है, वापस चेक कराना, है ना। हमारा भी सेम आ रहा है, वापस बोल देता हूँ बेटा, माइनस के 8 को तोड़ा था, -4 और 2, -4 और 2 रखने पे बेटा माइनस का 2 बन रहा है, कोई तकलीफ नहीं। इन दोनों में से कॉमन लेंगे बेटा x माइनस 4, इन दोनों में से कॉमन लेंगे 2 और अंदर x माइनस 4, ठीक है बेटा। अब x माइनस 4 यहाँ पे भी है यहाँ पे भी है, तो x माइनस 4 को साथ लिख दिया, अंदर कितना बचा, यहां से बेटा x बचा और यहां से प्लस का 2 बचा, तो यहां से कितना बचा, प्लस का 2, समझ गए बात को। लेकिन ये तो इसके फैक्टर हुए, अगर फैक्टर हुए मुझे इसके जीरोस निकालने, अगर मुझे इसके जीरोस निकालने तो क्या करूंगा बेटा, इसको इज इक्वल टू में 0 लिख के चलेंगे क्योंकि हमको इसके जीरोस निकालने है ना। तो अगर मैं इसके जीरोस निकालना चाहता हूं तो यहां से पहला जीरोस x माइनस 4 किसके इक्वल बना बेटा, 0 के, तो यहां से x इज इक्वल टू मेरे को प्लस का 4 मिला, ये इसका पहला जीरोस आ गया क्या, ठीक है। अगला, अगर मैं x प्लस 2 को 0 के इक्वल लिख के चल रहा था बेटा, तो x इज इक्वल टू मेरे पास माइनस का 2 मिला, ये भी मेरा जीरोस आ गया क्या, समझ गए बात को, क्लियर है क्या चीज, है ना। तो आपने यहां से इसको बेसिक से सोल्व करा बेटा, बेसिक से मिडिल टर्म स्प्लिटिंग आपको करनी पड़ेगी। अगर आप लोग इसको सोल्व करते हो तो आप लोगों को यहां से x इज इक्वल टू 4 मिल रहा है, यहां से बेटा आप लोगों को x इज इक्वल टू माइनस का 2 मिल रहा है, समझ गए बात को, दोनों के जीरोस मिल गए, ठीक है। अब क्या करना है बेटा, इसको आप लोगों को तोड़ना है, हमको रिलेशन बनाना है, तो इसलिए हम क्या करेंगे, एक बार इसके जीरोस का सम करा के देखेंगे बेटा और एक बार प्रोडक्ट करा के देखेंगे। तो आप लोग अगर इसके जीरोस का सम कराते हो, इसके जीरोस का बेटा आप लोग क्या कराते हो, सम कराते हो ना। तो अगर मैं यहां से सम ऑफ जीरोस कराऊं, क्या कराता हूं बेटा, सम ऑफ जीरोस, तो यहां से मेरे को सम ऑफ जीरोस कितना मिल रहा है, जोड़ दूं क्या इसमें, 4 में क्या प्लस करा दूं बेटा,
माइनस के 2, क्योंकि एक जीरो 4 था इसका, एक जीरो माइनस का 2 था, तो दोनों को ऐड करूंगा तो 4 प्लस माइनस 2, तो 4 प्लस माइनस 2 करूंगा तो ये कितना हो जाएगा बेटा 4 प्लस माइनस माइनस और ये 2, तो 4 में से 2 को लेस कराएंगे कितना मिलेगा बेटा 2, तो सम ऑफ जीरोस इसका कितना मिला था हमारे पास में 2 मिला। यहां तक की चीज भी क्लियर बेटा। आगे अगर मुझे यहां से प्रोडक्ट ऑफ जीरोस चाहिए, अगर मुझे यहां से क्या चाहिए बेटा प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, तो आप लोग प्रोडक्ट ऑफ जीरोस कैसे लाओगे बेटा, इन दोनों को मल्टीप्लाई करवा दें, तो आपने इन दोनों को मल्टीप्लाई करा दिया 4 इंटू माइनस का 2 है ना, तो ये कितना आ जाएगा बेटा माइनस के 8। इसको मैंने कंबाइंड फॉर्म में इक्वेशन नंबर क्या बोल दी बेटा फर्स्ट बोल दी। यहां तक की चीज समझे, केवल मेरी बात को सुनते चलना। क्वेश्चन ऐसा लिखा हुआ आएगा कि एक्स स्क्वायर माइनस के 2x माइनस 8 है, इसके जीरोज और कोफिशिएंट के बीच में रिलेशन को आपको प्रूफ करके बताना है कि जो इनका रिलेशन है वो ट्रू है या नहीं है। तो रिलेशन ट्रू कैसे बताएंगे सुनना। एक बार आप लोग क्या करोगे बेटा इसको तोड़ोगे। इसको कैसे तोड़ोगे, जो आज तक आपने बचपन से आज तक मिडिल टर्म स्प्लिटिंग या गुणनखंड फैक्टर सीखे हैं है ना, उस फैक्टर से हम सोल्व करा के यहां से इसके x की वैल्यू को लेके आते हैं, उस फैक्टर से सोल्व करा के बेटा x की वैल्यू को लेके आते हैं। तो हमने आपको इसको सोल्व करने का तरीका सिखा दिया। अगर किसी को ये गुणनखंड मिडिल टर्म स्प्लिटिंग नहीं आती हो तो हमको कमेंट कर देना बेटा, हम उसके एक क्लास एक्स्ट्रा ले लेंगे 9th के अकॉर्डिंग है ना। अब आगे तो यहां से बेटा हमने इसको सोल्व कराया तो x की वैल्यू एक 4 मिली, एक x की वैल्यू कितनी मिली बेटा माइनस के 2 मिली है ना। तो हमको क्या करना था, एक बार इसका सम निकालना है। सम निकाला बेटा कितना बना 4 और माइनस का 2 2 बना। एक बार इसका प्रोडक्ट करना था, इसका प्रोडक्ट का कितना बना बेटा माइनस का 8 है ना। अब आगे केस नंबर सेकंड। अब देखो एक्चुअल में करना क्या है, अब यहां पे आपने ये केस नंबर फर्स्ट से सोल्व कराया, इसको बेसिक्स है। अब क्या हुआ केस नंबर सेकंड, आपको इक्वेशन दे रखी है एक्स स्क्वायर माइनस के 2x माइनस का 8 है ना। अब हमारे पास में एक प्रूफ था, क्या प्रूफ था कि भैया हम इसको तो डायरेक्ट ही कर सकते हैं। इसको डायरेक्ट क्या कर सकते हैं, अगर मुझे सम ऑफ जीरोस चाहिए, अगर मुझे क्या चाहिए बेटा इसके सम ऑफ जीरोस, क्योंकि अल्टीमेटली हमको जीरोस और कोएफिशिएंट बताने थे, मतलब सम और प्रोडक्ट बताना था ना। तो अगर मुझे सम ऑफ जीरो चाहिए तो बेटा मैंने एक फॉर्मूला सीखा था क्या माइनस के b बाई ए, याद आया क्या कुछ, हमने अभी आपको थोड़ी देर पहले प्रूफ करके बताया था कि सम ऑफ जीरोस मतलब अल्फा प्लस बीटा अगर आप लोगों को चाहिए तो वो कैसे निकाल सकते हैं बेटा माइनस के b बाई ए से है ना। तो माइनस के b बाई ए से बराबर ऐसा कैसा बेटा माइनस ऐसा कैसा। अगर मैं b की बात करूंगा तो b क्या है बेटा, जो x का कोएफिशिएंट है, x का कोएफिशिएंट कितना बेटा माइनस के 2, तो b की जगह पे आप माइनस का 2 लिख सकते हो है ना। ए क्या है बेटा, जो आपके एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट है, एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट कितना है 1, तो ये माइनस के 2 डिवाइड बाय यहाँ पे ए की जगह कितना बेटा 1। तो अगर मैं इसको सोल्व कराता हूं तो माइनस माइनस प्लस का 2 बन गया, क्या डिवाइड बाय 1 2 बन रहा है, ठीक है। तो सम ऑफ जीरोस कितना बन गया 2, केवल सुनते जाना। अब आप लोगों के पास में अगर मान लो प्रोडक्ट चाहिए, केवल सुनते जाना बेटा, बात को 2 मिनट में समझ जाओगे कि चीज क्या थी। अगर आपको प्रोडक्ट चाहिए मतलब अल्फा बीटा चाहिए, तो आप लोग क्या करते हो बेटा सी बाई ए करते हो कि अल्फा बीटा, अल्फा बीटा क्या करते हो सी बाई ए। सी क्या होता है बेटा कांस्टेंट, कांस्टेंट कितना है माइनस का 8 डिवाइड बाय ए क्या होता है बेटा एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट 1, तो यहाँ पे 1, तो ये माइनस का 8/1 मतलब कितना आ गया माइनस का 8। इन दोनों को मिला के मैंने इक्वेशन नंबर सेकंड दे दी। अब समझना चीज को, ये क्वेश्चन वाला कहना क्या चाह रहा था, ये क्वेश्चन वाला बेटा ऐसा कहना चाह रहा था कि भैया आप लोगों ने क्या करा, इसको बेसिक से सोल्व कराया, इसको बेसिक से सोल्व कराने के बाद आपने इसके सम और प्रोडक्ट निकाले बेसिक से सोल्व कराने के बाद है ना। तो बेसिक से सोल्व कराने के बाद जो सम और प्रोडक्ट आए हैं ना बेटा 2 और -8, वो के वही सोल्व कराने के बाद अगर आपके फॉर्मूले से आते हैं, फॉर्मूले से मतलब जो आप डायरेक्ट लगाते हो सम ऑफ जीरोस अल्फा प्लस बीटा माइनस का b बाई ए करके और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस c बाई ए करके, तो भी आपके पास वही आने चाहिए जो यहां पे आ रहे हैं। अगर बेटा वही आ रहे हैं जो यहां पे आ रहे हैं, तो आप क्या बोलोगे, इसके जीरोस और कोएफिशिएंटों के बीच में जो रिलेशन है वो क्या है बेटा ट्रू है। अगर ये बराबर नहीं आते तो या तो आपने गलत करा, क्योंकि इस चैप्टर के अंदर जितने भी क्वेश्चन है सब में बराबर आएंगे ना, तो बराबर नहीं आते तो आपने क्वेश्चन गलत करा, और वैसे अगर बराबर नहीं आते तो क्या बोल देते बेटा रिलेशन इनका नहीं है ना। लेकिन बराबर आएंगे, हमेशा ऐसा होता है कि बराबर आएंगे ना, ठीक है बेटा। समझ गए आप लोग मेरी बात को। तो यहां से हमने इसको सोल्व करा, इसके बेसिक से सम और प्रोडक्ट करा के देखा, तो इसके बेसिक से जो सम और प्रोडक्ट आया वो का वही बेटा यहां पे फॉर्मूले से आना चाहिए। ये अगर आता है तो हमारा रिलेशन ट्रू है, यही हमारे पास एग्जांपल है और यही हमारे पास क्वेश्चन आएगा। तो ये दोनों लाने के लिए मैंने आप लोगों को इतनी टाइम वेस्ट किया था, इतनी चीजें समझाई थी, ठीक है बेटा। अब डायरेक्ट कर लोगे आप लोग, तो एक क्वेश्चन और लेते हैं, ऐसा एक क्वेश्चन और ले लेते हैं तो चीज आप लोग समझ जाओगे। करना क्या था अल्टीमेटली, चीज समझ में आई ना। करना कुछ भी नहीं था, इजी चीज है बेटा, इजी चीज कुछ भी नहीं। ये है इसके जीरोस और कोएफिशिएंट के बीच में रिलेशन बताना है कि भाई सब सही है कि नहीं। तो क्या बताएंगे, इसको बेसिक से सोल्व करो, इसका सम करा दो, प्रोडक्ट करा दो, जो चीज आएगी इसको ट्रिक से सोल्व करो, अल्फा प्लस बीटा माइनस b बाई ए सी बाई ए से आप बता दो जो चीज आएगी। तो ये दोनों बराबर आनी चाहिए, दोनों बराबर आ गए, ये तो प्रूफ है, बस इजी चीज है। एक और क्वेश्चन ले लेते हैं यार, डोंट वरी, जो नहीं समझा उसको समझा देते। अरे यार एक तो डस्टर कहां घूम जाता है बार बार।
डस्टर भी बड़ा खतरनाक बना रखा है। एक और चीज, ये सब आपको क्लास नोट्स मिल जाएगा, तो जो क्वेश्चन लिख नहीं पा रहा है ना, तो वो ऐसा मत सोचना कि सर आप क्वेश्चन लिखने का टाइम नहीं देते हो। पहले आपको पता है कि 1-1.5 घंटे में अपन कम पढ़ पाते हैं, तो आप लोग क्वेश्चन लिखने की टेंशन मतलब केवल रफ में लिखते हुए चलना, समझने के लिए ना। उसके बाद अगर आपको कोई क्वेश्चन चाहिए तो हम आपको क्लास नोट्स प्रोवाइड करवा देंगे, ठीक है बेटा। एग्जाम्पल समझते हैं। 4x² माइनस के 4x प्लस का 1, ठीक है। यह आपकी क्वेश्चन नंबर है शायद फर्स्ट का सेकंड, ओके। ये 3.1 के अंदर बेटा फर्स्ट नंबर का सेकंड क्वेश्चन है। बाकी के क्वेश्चन भी आप लोग ट्राई करना, नहीं आएगा तो हम जिंदा बेटा बता देंगे आप लोगों को, ध्यान देना चीज पे। फर्स्ट का सेकंड आपको बोला कि 4x² माइनस के 4x प्लस का 1 है। यह आपके पास कोई दे रखा है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, आपको इसके जीरोज और इसके कोएफिशिएंट के बीच में बेटा रिलेशन को प्रूफ करके बताना है ना। इसके जीरोज और इसके जो कोएफिशिएंट है उसके बीच में बताना है कि रिलेशन ट्रू है नहीं है। तो मैंने आप लोगों को बता दिया बेटा रिलेशन ट्रू करना मतलब क्या होता है। इसको एक बार बेसिक से सोल्व करो, वहां पे इसके सम ऑफ जीरोज और प्रोडक्ट ऑफ जीरोज लाओ, फिर इसको एक बार ट्रिक से सोल्व करो, वहां पे इसके सम ऑफ जीरोज और प्रोडक्ट ऑफ जीरोज लाओ। दोनों बराबर आते हैं तो रिलेशन ट्रू है, दोनों बराबर नहीं आते तो रिलेशन ट्रू नहीं है। इजी सी चीज है। तो बेटा हम लोग एक काम करते हैं, इसको पहले सोल्व कराते हैं। तो इसको सोल्व करवाते हैं, ध्यान देना चीज पे, थोड़ा सा फास्ट करूंगा। ये बोला 4x² माइनस के 4x प्लस 1, क्या बताया बेटा इसको सोल्व करना है। तो पहले आप क्या करोगे, इस प्लस के 1 को किससे मल्टीप्लाई कराते हो, x² के कोएफिशिएंट्स है ना, यही तो करते हैं हम लोग। तो बेटा 1 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, 4 आ रहा है क्या। ये 1 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना आ गया बेटा 4। यही तो सिखाया था मैंने आप लोगों को कि आप क्या करना, इस कांस्टेंट को मल्टीप्लाई कराना है इसके कोएफिशिएंट्स से x² के। तो 1 × 4 करा बेटा कितना आ गया 4। अब इस 4 के हमको ऐसे दो टुकड़े करने हैं बेटा कि मल्टीप्लाई कराए तो 4 बन जाए, एडिशन कराए तो कितना बन जाए, माइनस का 4 बन जाए। तो आपको पता है कि ये 2 × 2 = 4 बन रहा है, ये 2 × 2 = कितना बन रहा है 4 बन रहा है। 2 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 बन रहा है, लेकिन 2 को 2 में जोड़ता हूं तो पॉजिटिव 4 बनता है, हमको तो नेगेटिव 4 बनाना है। तो एक काम करेंगे बेटा -2 और -2 कर दे, है ना, क्योंकि -2 और -2 को जोड़ूंगा तो भी माइनस का 4 बन रहा है। अगर मैं -2 को -2 से मल्टीप्लाई करूंगा तो भी कितना बन रहा है बेटा 4 बन रहा है। यहां तक की चीज समझ गए आप लोग मेरी बात को। आगे अब हमने क्या बताया बेटा आप लोगों को कि वैल्यू रखनी है। ये 4x² ऐसा कैसा, ये माइनस के 4x था, इस माइनस के 4x को मैं माइनस के ये 2x और माइनस के ये 2x है ना, दोनों से रिप्लेस करा सकता हूं। आगे कितना था बेटा प्लस का 1, ये हमने लिख दिया, समझ गए बात को। तो 4x² ऐसा कैसा, माइनस के 4x को क्या लिख दिया बेटा माइनस के 2x और ये माइनस के 2x और आगे कितना प्लस का 1। समझ गए क्या आप लोग मेरी बात को, ठीक है, क्लियर चीज, ओके। अब क्या करेंगे बेटा, इन दोनों में से कॉमन लेना है, इन दोनों में से कॉमन लेना है, यही तो बताया आप लोगों को। तो इन दोनों में से कॉमन लेंगे तो बेटा आपके पास पता 2x कॉमन आ रहा है ना, क्योंकि ये 4 और 2 में से तो 2 से डिवाइड है दोनों, और x² में से x कॉमन आ रहा है आपका, है ना। x और x² में से आपके क्या कॉमन आ रहा है बेटा, x कॉमन आ रहा है, इन दोनों में से 2 कॉमन आ रहा है। तो कॉमन लेना मतलब उस नंबर से डिवाइड करवाना, डिवाइड कराओगे बेटा 2 × 2 = कितना 4, x² से x को डिवाइड कराओगे तो केवल कितना आ जाएगा x, लिख सकता हूं ऐसा। ये माइनस था तो आपका माइनस ऐसा कैसा, 2x से 2x को डिवाइड करा दे कितना आ गया बेटा 1 आ गया। यहां तक की चीज क्लियर, ठीक है। 2x से 2x को डिवाइड कराया 1 आ गया, समझ गए ना बात को, कि 4 के टुकड़े कराए थे -2 -2 माइनस का 4x बन रहा था, रिप्लेस कराया -2x। इन दोनों में से बेटा 2x को मना रहा था, अंदर बचेगा 2x, ये -2x से 2x खत्म कितना आ जाएगा 1। यहां तक की चीज क्लियर। अब इन दोनों में से क्या था बेटा माइनस, इन दोनों में से तो कुछ कॉमन ही नहीं आ रहा है, ना तो 2x कॉमन है ना 1 कॉमन है, लेकिन 1 तो दोनों के साथ है ना, तो माइनस के 1 कॉमन ले लेते। क्या कॉमन ले लेते बेटा माइनस के 1, है ना, माइनस था इसलिए माइनस लिख दिया, और दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं, मतलब 1 तो कॉमन है सब में, 1 कॉमन ले लिया। कॉमन लेना मतलब उस नंबर से डिवाइड करवाना, तो माइनस के 2x में माइनस के 1 से डिवाइड कराऊंगा तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 2x में 1 से डिवाइड कराऊंगा तो कितना आ जाएगा बेटा 2x आ जाएगा, ठीक है। प्लस के 1 को -1 से डिवाइड करूंगा तो प्लस माइनस कितना आ जाएगा बेटा माइनस, और 1 को अगर 1 से डिवाइड कराएंगे तो कितना आ जाएगा बेटा 1 को 1 से डिवाइड करने पे 1 आ जाएगा। ये वाली चीज आ गई, ठीक है। बराबर में 0 मान के चलना, जीरोस निकालने, ये वाली चीज है। तो ये 2x - 1 बेटा कॉमन था, साथ ले लिया, है ना, इधर से भी कितना साथ ले लिया, ये 2x - 1 साथ ले लिया, बराबर कितना 0, लिख सकता है ऐसा। अब यहां से जीरोस निकालने बेटा, तो 2x - 1 को भी 0 से कंपेयर, तो यहां से 2x = 1, तो x की वैल्यू 1 कितनी बनेगी 1/2, यही बनी बेटा। यहां से भी देखना, इसको भी 2x - 1 को 0 से कंपेयर, 2x = 1, यहां से भी x की वैल्यू कितनी मिली बेटा 1/2, दोनों ही जगह से x = 1/2 मिल रहा है, कोई तकलीफ नहीं, शाबाश। अब एक बार इसका सम करा दे बेटा,
इसका सम कराएंगे तो क्या बोलेंगे 1/2 में प्लस करा दे 1/2, यही तो बोला, ये 1/2 था, ये 1/2 था बेटा, प्लस करा देंगे तो 1/2 1/2, आधा और आधा कितना होता है 1, सम कितना आ गया बेटा 1। ओके, अगर आपको प्रोडक्ट चाहिए बेटा तो प्रोडक्ट कैसे निकालोगे, इस 1/2 को 1/2 से मल्टीप्लाई, 1/2 को मल्टीप्लाई बेटा 1/2 कितना आ जाएगा 1/4, है ना। सम करा के भी देख लिया, ठीक है, 1 आ गया, प्रोडक्ट करा के देख लिया 1/2 कितना आ गया 1/4, यहां तक की चीज क्लियर। अब हमने आपको बताया कि भैया ये तो केस नंबर फर्स्ट था, इसका केस नंबर सेकंड, अब आपको इसको डायरेक्ट फॉर्मूले से करके देखना है ना। ये तो आप लोगों ने बेटा बेसिक से करा, अब आप लोग फॉर्मूले से करोगे, दोनों ही अगर बराबर आ जाते हैं तो हमारा रिलेशन ट्रू है। तो दोनों को बराबर प्रूफ करने के लिए अपन एक काम करें बेटा, इसको लिखते हैं 4x² माइनस का 4x प्लस का कितना 1, यही वाली चीज बनी, ठीक है। अगर मैं इसमें यहां पे सम निकालता हूं बेटा सम मतलब अल्फा प्लस बीटा, तो वो फॉर्मूला क्या होता है माइनस के b/a, और अगर मैं बेटा यहां से प्रोडक्ट निकालता हूं तो अल्फा बीटा वो फॉर्मूला क्या होता है बेटा c/a, ये तो सीखा आप लोगों ने, है ना। तो यहां से इसको इक्वेशन नंबर फर्स्ट दे देना, इसको देखेंगे बेटा माइनस ऐसा कैसा, b क्या है जो x का कोएफिशिएंट है मतलब कितना -4 लिख सकता है क्या बेटा, फिर a क्या है जो x² का कोएफिशिएंट है मतलब 4, ये 4, है ना। तो माइनस माइनस कितना बेटा प्लस का 4, a भी कितना था 4, 4 बेटा 4 करने पे कितना बन रहा है 1 बन रहा है क्या, तो आ गया सम ऑफ जीरोस 1, यहां पे भी कितना था बेटा 1, हो गया रिलेशन प्रूफ। प्रोडक्ट क्या c/a, c कितना है बेटा 1 है, c 1 है, और a कितना बेटा जो x² का कोएफिशिएंट है 4 है, ये 4 है, तो ये भी 1/4 आ गया क्या प्रोडक्ट भी, तो प्रोडक्ट भी 1/4, प्रोडक्ट 1/4, यहां पे भी 1, यहां पे भी 1, इसका मतलब आप क्या बोलोगे बेटा रिलेशन जो था इसका वो ट्रू हो गया। यहां तक की चीज आप लोग समझ गए क्या मेरी बात को, तो आपको कुछ भी नहीं करना, इस चीज को सिंपल सा सोल्व करना था। कोई भी क्वेश्चन आ जाएगा, जब भी रिलेशन प्रूफ करना होगा ना बेटा, तो उसको आप एक बार बेसिक से सोल्व कराओगे, बेसिक से उसके फैक्टर निकाल के बताओगे, उसका सम कराओगे, उसका प्रोडक्ट कराओगे, फिर इसको डायरेक्ट आप लोग लिखोगे, डायरेक्ट सम और डायरेक्ट प्रोडक्ट कराओगे। अगर ये चीज सेम आती है तो आपका रिलेशन ट्रू है, अगर सेम नहीं आती तो आपका रिलेशन ट्रू नहीं है। यहां तक की चीज क्लियर। तो बेटा आज की क्लास यहीं तक पढ़ेंगे, हाँ ज्यादा टाइम हो गया बिल्कुल, मेरे को लग रहा है आपके चेहरे मुरझा रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं देखो धीरे धीरे पढ़ने की कोशिश करो यार, क्योंकि अच्छा पढ़ेंगे ना तब मजा आएगा बेटा, बाकी इजी तो क्या है दुनिया ही पड़ती है ना, कंसेप्ट नहीं सीखेंगे तो मजा क्या आएगा, है ना। इसीलिए कंसेप्ट को सीखने की कोशिश करनी, एक एक चीज को ध्यान से समझना है। तो आज की क्लास इसको आप एक बार नहीं 2 बार देखना, मजा आएगा आपको पढ़ने में। अगर कोई इशू लगता है तो आप हमारे व्हाट्सअप नंबर 9785138220 पे पूछ सकते हो। अगर आपको ये लिखा हुआ चाहिए ना बेटा डिस्क्रिप्टिव, तो भी आप हमको टेस्ट के लिए पीडीएफ के लिए आप हमको टेक्स्ट मैसेज कर सकते हो, ठीक है, या फिर व्हाट्सअप पे हमको भेज देना तो हम आपको पीडीएफ भेज देंगे, ठीक है। मिलते हैं बेटा नेक्स्ट, कल मिलते हैं। और इस ऐप को बेटा जितने भी आप लोगों के दोस्त हैं उसमें आप लोग शेयर करिए, ताकि ज्यादा से ज्यादा बच्चे अच्छा नॉलेज ले सकें, ठीक है। ओके मिलते हैं कल, थैंक यू।